कुंज बिहारी। जय राधा माधवा कुंज बिहारी। गोपीजन वल्लभ गिरिवरधारी। जय गोपीजन वल्लभ गिरिवरधारी। यशोदनन्दन व्रज जनरञ्जना। यशोदानन्दन व्रज जनरञ्जना। यमुनातीरावनचारी। यमुनातीरावनचारी। जय राधा माधवा कुंज बिहारी। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे जय प्रभुपदा प्रभुपदा जय प्रभुपदा। निताय गौर हरि बोल हरि बोल, हरि बोल हरि बोल। निताई गौर प्रेमानंदे। श्री श्री राधा वृंदावन चंद्र भगवान की जय।
श्री श्री गौर निताई की। श्री श्री जगन्नाथ बलदेव सुभद्रमयी सुदर्शन चक्र भगवान की। श्री वृंदावन धाम की। श्री बरसाना धाम की। श्रीमती राधा रानी की। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण। जय हो। ये राधा अष्टमी के अवसर पर हमारा परम सौभाग्य है कि श्रीमती राधा रानी के परम भक्त, बरसाना के परम प्रेमी भक्त श्रीमान विश्वरूप प्रभु जी का संग यहाँ पर हमको प्राप्त हो रहा है। तो यहीं पर हमको बरसाना और श्रीमती राधा रानी की लीलाओं का कथन सुनने को मिलेगा, कथा सुनने को मिलेगी, और कथा के माध्यम से यहीं बैठ कर के हम ब्रज का साक्षात अनुभव कर सकते हैं। प्रभु जी की कथा में इतनी शक्ति है, बस इतनी शुद्धता है कि यहाँ बैठ कर के उन कथाओं के माध्यम से हम ब्रज का दर्शन कर पाएंगे। मैं प्रभु जी का संक्षिप्त परिचय देना चाहता हूँ। प्रभु जी परम पूज्य राधानाथ स्वामी महाराज के ब्राह्मण दीक्षित भक्त हैं, बहुत सीनियर डिवोटी है। 1980s में उनका दीक्षा हुआ था। 1985 में उन्होंने ग्रैंट मेडिकल कॉलेज जे हॉस्पिटल से MBBS किया। उसके बाद पैलेटिव केयर एंड हॉस्पिस एडमिनिस्ट्रेशन में सैन डिएगो हॉस्पिस कैलिफोर्निया से उन्होंने डिग्री प्राप्त की, और उसके बाद साइकोलॉजिकल काउंसलिंग में पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा प्राप्त किया 2009 में। तो शैक्षणिक रूप से भी काफ़ी प्रतिभाशाली हैं प्रभु जी। और बाद में जब ये श्री चैतन्य हेल्थ केयर ट्रस्ट बना तो उसके प्रभु जी ट्रस्टी थे, जो शुरू में चैतन्य हेल्थ केयर ट्रस्ट था, बाद में उसने भक्तिवेदांत हॉस्पिटल बनाया, और अभी वो पूरे भारत भर में 12 हॉस्पिटल उस ट्रस्ट के माध्यम से चलाते हैं। बाद में वे डेप्यूटी डायरेक्टर बने भक्तिवेदांत ग्रुप ऑफ हॉस्पिटल्स एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट के, और अभी वो हेड ऑफ द डिपार्टमेंट ऑफ स्पिरिचुअल केयर एंड पैलिएटिव केयर हॉस्पिस, इसके हेड हैं। ये बहुत ही विशेष चीज़ है क्योंकि हॉस्पिटल में बहुत सारे विभाग होते हैं मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल में, लेकिन स्पिरिचुअल केयर डिपार्टमेंट का जो कॉन्सेप्ट है वो एकदम अद्भुत कॉन्सेप्ट है, जो भक्तिवेदांत हॉस्पिटल से शुरू हुआ, और प्रभु जी की उसमें बहुत महत्वपूर्ण भूमिका रही है, और उसको वो संचालन भी करते हैं। साथ साथ भक्तिवेदांत हॉस्पिटल के माध्यम से जो 1992 से बरसाना आई कैंप शुरू हुआ धामवासियों की विशेष सेवा करने के लिए, तो अभी उसका 25वां वर्षगांठ मनाया गया था इस साल, और पिछले 32 साल से ये आई कैंप और डेंटल कैंप चलता आ रहा है, और यहाँ पर लगभग 3000 जो कैटरेक्ट ऑपरेशन है वो बिना शुल्क के किए जाते हैं। तो बरसाना में बहुत प्रसिद्ध है, और उनके लीडरशिप के अंतर्गत अभी बरसाना आई केयर हॉस्पिटल चिकसोली में बनाया गया है, जो कि 100 बेडेड हॉस्पिटल है, 2 ऑपरेशन थिएटर है, और इसका उद्घाटन में 15 जनवरी इसी साल 15 जनवरी को हुआ है। और उसके बाद फिर जो आई कैंप था उसका सिल्वर जुबली यानी 25 साल कंप्लीट किए गए थे 1 से 18 फरवरी तक, जिसमें कि 1350 फ्री आई सर्जरीज वहाँ पर किए गए थे। तो प्रभु जी पैलेटिव केयर के बारे में पढ़ाते भी हैं, और एंड ऑफ लाइफ केयर, स्पिरिचुअल केयर इन नर्सिंग, इसके बारे में बताते हैं। पूना के भक्तों के लिए भी अभी कुछ समय पहले उन्होंने एक ऑनलाइन 2 सेशन लिए थे, क्योंकि जब भक्त स्वस्थ रहते हैं तो उनको हरि बोल बोलना आसान है, लेकिन जब तबीयत ठीक नहीं रहती और आप लोग स्वस्थ हो तो हरि बोल बोलो। लेकिन जब भक्त किसी ऐसी बीमारी से ग्रस्त हो जाते हैं जो कि कभी कभी टर्मिनल होती है, तो उस समय पर कैसे उनको एड्रेस करना है, कैसे उनकी आवश्यकताओं पर ध्यान देना है, इसके लिए विशेष प्रशिक्षण लगता है। और प्रभु जी ने 2 दिन करीब 3-3 घंटे का समय निकाल करके हमारे पूना के लगभग 100 से ज़्यादा भक्तों को प्रशिक्षण दिया है, जिससे कि ऐसी स्थिति आने पर हम भक्तों की अच्छी सेवा कर सकते हैं। हिमालय से दिया था, हिमालय से हिमालय में बैठ के ऋषिकेश नहीं, हिमालय मतलब हिमालय लेकिन रेंज ज़्यादा था वहाँ पर, उत्तरकाशी। साथ में प्रभु जी राधा गोपीनाथ मंदिर के वरिष्ठ काउंसिल भी हैं, और कई सारे जो हॉस्पिटल के अंदर जो डॉक्टर्स और नर्सेज हैं उनसे प्रेरणा प्राप्त करते हैं, उनका मार्गदर्शन करते हैं। आत्मा सीरियल के माध्यम से नियमित रूप से भगवत गीता पर प्रवचन करते हैं, जो कि स्टार प्लस कलर्स एसेट्रा पर वो ब्रॉडकास्ट किया जाता है, और अभी बहुत नियमित रूप से हरे कृष्णा टीवी पर प्रवचन देते हैं। और सबसे बड़ी उनकी विशेषता है कि वो धाम के बारे में जब दर्शन कराते हैं, यात्रा लेकर के जाते हैं, तो भक्तों को एकदम विलक्षण अनुभव होता है।
धाम की महिमा का इतना गुणगान करते हैं, वहाँ के व्यक्तित्व का इतना गुणगान करते हैं कि भक्त लोग उसका साक्षात अनुभव कर सकते हैं। तो बहुत नियमित रूप से भक्तिवेदांत हॉस्पिटल के डॉक्टर्स का और पीटीजी टीम का, काउंसलर्स का, या अलग अलग मंदिरों के जो ग्रुप्स होते हैं उनको अलग अलग जगह पर यात्रा के लिए लेकर के जाते हैं और वहाँ की लीलाओं के माध्यम से उनको कृष्ण भक्ति में पूरा डुबा देते हैं। तो प्रभु जी जहाँ रहते हैं वहाँ पर कृष्ण और वृंदावन मैनिफेस्ट हो जाता है। तो हमारा सौभाग्य रहा, पूना में बलराम जयंती पर प्रभु जी राधा कुंज बिहारी मंदिर में थे, वहाँ पर 3 दिन सुंदर कथा की। जन्माष्टमी के अवसर पर बीसीसी विशाल नगर में थे, वहाँ पर कथा की। और अभी राधाष्टमी के अवसर पर हमारा सौभाग्य है कि यहाँ श्री श्री राधा वृंदावन चंद्र मंदिर में प्रभु जी यहाँ उपस्थित हैं। प्रभु जी का स्वयं का यूट्यूब चैनल भी है, आप इतना कथा सुनने के बाद चैनल को सब्सक्राइब करके ईयर लॉन्ग कथा सुन सकते हैं, अलग अलग धाम की कथा सुन सकते हैं। और साथ में प्रभु जी एक पुरोहित का सेवा भी करते हैं, जिसके माध्यम से विवाह या गृह प्रवेश, वास्तु यज्ञ इत्यादि संस्कार जो है वो भी करते हैं। तो प्रभु जी का बहुत वेराइगेटेड टैलेंट है, एमबीबीएस से लेकर के यज्ञ तक और धाम दर्शन से लेकर के आई हॉस्पिटल बनाने तक। और उनका संग से हमें बहुत लाभ होता है, बहुत प्रेरणा प्राप्त होती है। प्रभु जी की विशेषता है कि लीला बताते हैं, लेकिन लीला के साथ साथ जो तत्व है और उसको कैसे हमारे जीवन में उतारना है, उसका अनुभव कैसे करना है, उसको पीछे नहीं छोड़ते हैं। तो लीला जानने से लेकर के लीला तक पहुंचने तक, प्रवेश करने तक सारा मार्ग बताते हैं। हम श्रीमान विश्वरूप प्रभु का यहाँ पर श्री श्री राधा वृंदावन चंद्र मंदिर में हार्दिक स्वागत करते हैं। एक बार जोर से हरे कृष्ण महामंत्र बोलकर। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। श्रीमान विश्वरूप प्रभु की। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। इतने ठंडे क्यों बोल रहे हो? ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ये जो मंत्र हम बोलते हैं ना कथा शुरू करने के पहले, उसका अर्थ है कि ये भगवान, मैं आपके चरणों में शरण आ रहा हूं। आई एम सरेंडरिंग माई लाइफ एट योर लोटस फीट। एक बार दोबारा बोलिए, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयम् उदीरयेत्। ये मंत्र जो है ये जयम मंत्र है। ये रामायण, महाभारत, श्रीमद् भागवत, इसके ऊपर बोलने के पहले, कृष्ण लीला के बोलने के पहले इसका उच्चारण किया जाता है। तो इसमें नर नारायण को प्रणाम करते हैं, वेदों के रचयिता, शास्त्रों के रचयिता व्यासदेव को प्रणाम करते हैं, विद्या देवता सरस्वती को प्रणाम करते हैं। ऐसे कहते हैं कि यह मंत्र जब उच्चारण करते हैं तो देवी सरस्वती अपना लोक छोड़कर भाग के उस वक्ता के जिह्वा पर आकर बैठ जाती है। और अगर ये मंत्र बोलने के बाद और सरस्वती देवी आने के बाद अगर वो व्यक्ति व्यासपीठ पर बैठकर कुछ दुनियादारी के गप्पे लड़ाता है, यानी पॉलिटिक्स या विनोद या ऐसा कुछ, तो वो उसको बहुत ज़्यादा शाप दे देती है। वो बहुत नाराज होकर फिर चली जाती है। नष्ट प्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवतीरुत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्टिकी। जो भी हमारे हृदय में अभद्र है वो प्रायः यानी ऑलमोस्ट श्रीमद् भागवत के श्लोकों के श्रवण करने से नष्ट हो जाता है। नष्ट प्रायेषु अभद्रेषु। कैसे? नित्यम भागवत सेवया, हर दिन प्रतिदिन श्रीमद् भागवत का श्रवण पठन करने से ये होता है। फिर क्या होता है? भगवतीर उत्तम श्लोके
श्रीमद् भागवत के श्लोक जो है वो उत्तम श्लोक माने गए। उत्तम यानी जो तम से हमको ऊपर उठा के भगवान की ओर ले जाते हैं। भगवतीर उत्तम श्लोके, और ऐसे श्लोकों का श्रवण करने से क्या होता है? भक्तिर भवती नैष्टिकी। नैष्टिकी का अर्थ है जो अखंड है, अबाधित है, हाँ, अवरोध रहित है, इसको नैष्टिकी कहते हैं। और ऐसी भक्ति हमारे हृदय में स्थित हो जाती है, प्रतिष्ठित हो जाती है। तो रोज हम जो श्रीमद् भागवतम सुनते हैं, इन श्लोकों का इस भाव से हमको उच्चारण करना चाहिए। तो हम लोग क्या करते हैं, अरे राधा माधव चल रहा है, ठीक है, हम लोग अपना काम करते रहेंगे। फिर बोला अभी तो श्लोक चल रहे हैं, ठीक है। तो उसके बाद में जब अभी प्रवचन शुरू होने का समय तो भाग भाग के आते हैं। लेकिन श्रील प्रभुपाद जी ने ये सारे बहुत ही महत्वपूर्ण अर्थ वाले श्लोकों को ही यहाँ पर एस्टैब्लिश किया है, जिनको हमको गाना है। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासदि गौर भक्त वृंद। हमारे यहाँ पर जो भी प्राप्त है हमें आध्यात्मिक दृष्टि से, वो सब चैतन्य महाप्रभु की कृपा है, विशेष विशेष संपृक्त कृपा। तो इसलिए हम चैतन्य महाप्रभु, नित्यानंद प्रभु, उनके पार्षदों को सबको प्रणाम करते हैं। क्योंकि श्रवण में भी जो ग्रहण करना है और ग्रहण कर सकते हैं वो उन्हीं की कृपा से कर सकते हैं। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। ये सारे श्लोकों का उच्चारण करके अर्थपूर्णता से प्रार्थना पूर्वक कहने से जो अंदर आता है, वो अगर अंदर ही रहना है तो यह हरे कृष्ण महामंत्र जरूरी है। हरे कृष्ण महामंत्र आपके हृदय में वो शुद्धि, वो पवित्र वातावरण निर्माण करता है जिससे ये आध्यात्मिक ज्ञान आपके हृदय में बसा रहेगा। अगर आप हमारे हृदय में वो आध्यात्मिक वातावरण नहीं होगा तो क्या होगा? खाली होगा। ये देखो अभी ग्लास है ना, ये अभी मैंने थोड़ा पानी इसमें से पिया है तो ये 3/4 है, तो 1/4 खाली है क्या? 1/4 में हवा है और आधा पीऊंगा तो आधा और हवा अंदर आ जाएगी। तो जैसे ही हृदय में आध्यात्मिकता नहीं होती है तो माया ही होती है। और माया का अर्थ है काम, क्रोध, लोभ आदि षड्विकार और भौतिक प्रवृत्तियां और लालसाएं सब रहती है। तो वो जब होते हैं तो उसके वातावरण में आध्यात्मिक ज्ञान जो है वो अंदर टिक नहीं पाता है, उसको भगाया जाता है ना। जैसे बहुत सारे कर्मी लोग जब किसी ऑफिस में काम करते हैं, उसमें एक डिवोटी जाके काम करने लगता है तो उसका वो जीना हराम कर देते हैं, उसको वहाँ सुकून से रहने देते नहीं है, उसको कोई खुशी, आनंद, फेवरेटिज्म, कुछ फेवर, कुछ भी नहीं मिलता है उसको। तो या तो वो उसको भगा देंगे या तो वो स्वयं ही निकल जाएगा। लेकिन जब तक वहाँ पर है वो अपना सुकून नहीं प्राप्त करेगा। लेकिन अगर बहुत सारे भक्त हैं और एक अभक्त काम करता है तो एक दिन वो भी भक्त बन जाता है। वो भक्त की जिंदगी, अभक्त की जिंदगी भक्तों के सानिध्य में ऐसा फ्रस्ट्रेटिंग नहीं होती है। ये आपने बहुत लोगों ने अनुभव किया होगा जो लोग बाहर काम करते हैं। यहाँ तक एक डिपार्टमेंट के अंदर भी ज्यादा अभक्त होंगे और एक भक्त होगा तो उसकी भी जिंदगी बहुत खराब होती है। वैसे हृदय में जब हम रोज ये महामंत्र का जप करते हैं तो वो सारे जो विकार हैं वो धीरे धीरे क्यों ना हो भागने लगते हैं। और रोज जप करते रहते हैं तो विकारों को भी पता चलता है कि भी ये परमानेंट स्थान हमारा नहीं है, हमको यहाँ से एक दिन जाना पड़ेगा। चिपकेंगे जितना हो सके उतना, लेकिन जाना तो है ही। तो जितना वो महामंत्र का जप हम करते हैं हृदय से पुकार पुकार के, उतना ये जो सुना हुआ ज्ञान है वो बस जाता है। और बसना जरूरी क्यों है? क्योंकि अभी तो हम सब लोग प्रभुजन बोला ना, सब लोग स्वस्थ है तो हरि बोल रहे हैं, बोलो हरि बोल। लेकिन जब कष्ट होता है ना तो ये जो बसा हुआ ज्ञान है ना
इसी को प्रोसेस किया जाता है, इसी को उपयोग किया जाता है, इसी के आधार पर ही उसका सामना किया जाता है, इसी के आधार पर उससे हम तर जाते हैं, बच जाते हैं, बाहर निकलते हैं। तो आज नॉलेज डाल रहे हैं, लेकिन उसका उपयोग कब होगा? जब वास्तव में हमारे जीवन में कुछ संघर्ष में चुनौतीपूर्ण जब स्थितियां उत्पन्न होगी, तो ये नॉलेज जो आपने बसा के रखा है, इसमें होल्स नहीं है, वो सब संभाल के रखा है, वही काम आएगा। और फिर ये जो आप सुन रहे हैं, इसका रूपांतर साक्षात्कार में हो जाएगा। क्योंकि जीवन के प्रसंगों में जब ये ज्ञान को हम लोग अप्लाई करते हैं, अमल करते हैं, तो इस ज्ञान का रूपांतर साक्षात्कार में होता है, अनुभूति में होता है। और एक बार इस ज्ञान का रूपांतर अगर अनुभूति में हो गया, तो उस अनुभूति को कोई भी दुनिया की ताकत मिटा नहीं सकती है। अनलेस एंड अनटिल हम दोबारा माया में जाने का तय करेंगे, तो फिर वो रहेगा, लेकिन वो कवर्ड हो जाएगा, लेकिन जाएगा नहीं। वो होता ना फेविक्विक, पता है आपको? एक होता है फेविकॉल, एक होता है फेविक्विक। ऐसा लगाएंगे ना तो ऐसे ही रहेगा वो काट के ही निकालना पड़ेगा उंगली। तो हमको ये आध्यात्मिक ज्ञान को जो हम सुनने जा रहे हैं या सुनते हैं, उसको ना फेविक्विक जैसा बनाना है, फिट निकलना ही नहीं चाहिए। और उसको गहरा करने के लिए और प्रतिष्ठित करने के लिए रोज महामंत्र का जप करना है। ये हमारा श्री श्री राधा वृंदावन चंद्र भगवान की जय। हमारा जो आंदोलन है श्री प्रभुपाद जी ने बनाया हुआ, ये सर्वश्रेष्ठ आंदोलन है। इस पर भी थोड़ा निष्ठा उत्पन्न करने के लिए टाइम लगता है, समझने के लिए, क्योंकि हम सब जगह पर कंपैरेटिवली तुलना करते रहते हैं कि क्या चल रहा है मार्केट में, क्या अवेलेबल है, हमारे पास क्या अवेलेबल है। मार्केट में रसमलाई अवेलेबल है, हमारे पास गुलाब जामुन है, तो कभी वो भी चखना चाहिए, कभी ये भी चखना चाहिए। लेकिन जैसे एक माँ अपने बालक के लिए कस्टमाइज, यानी उस बालक को सामने रखते हुए उसके स्वास्थ्य के लिए, उसके बुद्धि के लिए, उसके उन्नति के लिए भोजन बनाती है जो उसके लिए योग्य है। कस्टमाइज है ना, वो परफेक्ट, एकदम आपके लिए ही बनाया गया। वो होटल में कैसा होता है, जनरल बनाया जाता है, उसमें आप जाके खाते हो, लेकिन घर पे आपके लिए बनाया जाता है। अगर कोई बेटी बीमार है, बेटा बीमार है, तो उसके लिए बनाया जाता है, दूसरों के लिए अलग बनाया जाता है। तो वैसे हमारे आंदोलन में श्रील प्रभुपाद जी ने हमारे लिए कस्टमाइज्ड ज्ञान दिया है, जो हमारे लिए, हमारी स्थिति में उन्नति करने के लिए आवश्यक है। पीएचडी का ज्ञान भी अवेलेबल है, वो जब आप मास्टर्स डिग्री करेंगे तो पीएचडी भी आपको ज्ञान प्राप्त होगा। लेकिन सब कुछ एक साथ में सुनने का और कहने का प्रयास करेंगे तो सब कुछ खिचड़ी हो जाएगी, और इधर बसेगा कुछ नहीं, सब फिसल जाएगा। कि उसको अधिष्ठान ही नहीं बनेगा तो निकलेगा कैसे, वो बनेगा कैसे? जैसे मैं पीछे भी कह रहा था कि जो मॉर्निंग प्रोग्राम है उसके अंदर रूप गोस्वामी ने बताए हुए भक्ति के 64 तत्वों में से 42 तत्व ऑटोमेटिक मॉर्निंग प्रोग्राम में आने से सफल हो जाते हैं, एक्टिवेट, कार्यान्वित हो जाते हैं आपके लिए बिना जाने हुए। ऑफ कोर्स प्रसाद तक है, यहाँ तक नहीं, प्रसाद में उसकी परिणति होती है। प्रसाद तक जो मॉर्निंग प्रोग्राम है उसमें रूप गोस्वामी द्वारा बताए गए 42 तत्व 64 तत्वों में से कार्यान्वित हो जाते हैं। आप लोग करते हैं उसको। इतना साइंटिफिक, इतना ऑर्गेनाइज्ड आध्यात्मिक जीवन की पद्धति या फॉर्मूला विश्व में कहीं नहीं है। ये अभी मैं इस स्थिति में एकदम आत्मविश्वास के साथ और दावे के साथ कह सकता हूं, क्योंकि मुझे अभी 42 इयर्स हो गए इस्कॉन के अंदर, तो सब कुछ देखा है, इधर उधर क्या चलता है और क्या होता है, उतार चढ़ाव, आदान प्रदान, हाँ, जवार भाटा। तो उसमें अगर मैं आपके सामने आज बैठा हूं और कहीं और नहीं बैठा हूं, या कहीं नहीं और जाके सुनने के लिए बैठा हूं, समझो, इसका ये प्रमाण है कि ये बेस्ट है। नहीं तो समझो यहां पर आया, कुछ यहां पर देखा, परीक्षण किया, लगा नहीं ठीक नहीं है, दिस इज नॉट बेस्ट, दैट इज बेस्ट, तो मैं वहां जाऊंगा, और वहां लगा ये भी ठीक नहीं है तो और कहीं जाऊंगा,
और जहां मुझे लगेगा बेस्ट है वहीं मैं बस जाऊंगा, वहां से हिलूंगा नहीं। अभी और मेरी खोज नहीं है, अभी और सर्च नहीं है, कुछ नहीं है। तो वो है हमारा इस्कॉन, जहां पर मैं ही नहीं, कई लोग 50-60 साल के बाद भी बैठे हुए हैं अभी तक, क्योंकि ये नींव हमारे प्रभुपाद जी ने दी है। और प्रभुपाद जी की नींव कैसी थी? गौर मोहन डे, उनकी माता का नाम क्या था? हाँ, रजनी। रजनी क्या पत्नी का नाम रजनी था शायद? राधा रानी पत्नी का नाम था। तो रजनी देवी और गौर मोहन डे, गौर मोहन डे कपड़े के व्यापारी थे। और प्रभुपाद जी लिखते हैं कि मेरे पिताजी शुद्ध भक्त थे। कितने लोग ऐसे छाती पर हाथ रख के बैठ बोल सकते हैं कि मेरे पिताजी माताजी शुद्ध भक्त थे? प्रभुपाद जी स्वयं शुद्ध भक्त थे और तब बता रहे हैं कि मेरे माता पिता शुद्ध भक्त थे। और श्रील प्रभुपाद जी के पिताजी ऐसे महान वैष्णव थे कि अत्यंत करुणा थी उनके मन के अंदर। हाँ, उनके दुकान में चूहे घूमते थे, और कपड़े के दुकान में या पुस्तक की दुकान में अगर चूहे घूमेंगे मतलब क्या है? आपका जो व्यवसाय है उसी को वो काट काट के खत्म कर देंगे। तो चूहे घूमते थे तो वो कपड़ा खा के कपड़ा को बर्बाद कर सकते ना, पूरा ऐसा काटेंगे कि आपका आगे का पीछे का कपड़ा बिक ही नहीं सकते आप। तो वो रोज प्रसाद वाला चावल जो है वो रख के जाते थे, ताकि वो चावल खाएं, कपड़ा न खाएं। ये उनकी भावना थी। और दोपहर में जब भोजन करने के लिए घर पे आते थे, तो जो हमारी वैदिक रिवाज है, आज से ज़्यादा बहुत दूर नहीं है, कितना साल होगा, शायद 150-200 साल की बात है। प्रभुपाद जी का जन्म 1896 में हुआ था ना, तो उसके बाद समझो 1900 के शुरुआत में रहेगा तो कितने साल हो गए? 125 साल हो गए, ज़्यादा नहीं हो गए, 125 ईयर्स, नॉट मोर। दोपहर में घर पे जाते थे और वैदिक वैष्णव की तरह भोजन करने के पहले बाहर जाके पुकारते थे, कोई भूखा है, कोई भूखा है, कोई भूखा है। आज कितने लोग ऐसे करने की हिम्मत कर सकते बताओ? ये बड़ी खतरनाक एक्टिविटी है आज अगर करेंगे तो। आपके घर में खाना खाने को आएंगे और सब लूट के खून खराबा करके चले जाएंगे। ना डेंजरस एक्टिविटी आज है, तो आज उसको करना भी किसी को परामर्श नहीं दे सकते, लेकिन वो उस जमाने में करते थे। और कितने खड़े हैं बाहर, उतने आते थे, यानी जिसको आना है वो आते थे, सबको खिलाते थे और फिर स्वयं भोजन करते थे। और उसके पहले एक बहुत महत्वपूर्ण काम करते थे, स्वयं भोजन करने के पहले उनको भोजन कराते थे, हाथ पांव धो के हो गया उनका, तो अपने बेटे को, अभय को लेके आते थे और कहते थे ये मेरा बेटा है अभय, इसको आशीर्वाद दो, आपकी राधा रानी का भक्त बने। इतनी सुंदर भावना है, देखो एक पिताजी के अपने पुत्र के प्रति, इससे अच्छी भावना क्या हो सकती है बताओ? इसको बैरिस्टर बनने दो, इसको इंग्लैंड में जाने दो, ये बहुत धनी बने, ये बहुत प्रसिद्ध बने, ऐसे बहुत सारे माता पिता अपने बालकों के लिए इच्छा करते हैं। लेकिन ये सीधा साधा व्यक्ति जो है वो क्या बोल रहा है कि मेरा बेटा अभय, इसको आप राधा रानी का भक्त होने का आशीर्वाद दो। ये उनकी नींव है। और नींव क्या है? कोलकाता में रहते थे तो रोज हावड़ा स्टेशन पे जाके देखते थे जगन्नाथपुरी की गाड़ी कब जाती है, ट्रेन, उसका रेंट क्या है, टाइमिंग क्या है। आज भी ट्रेन है, रात को निकलती है, सुबह पूरी पहुंच जाती है, सुबह रात को वहां पूरी से निकलती है, सुबह कोलकाता पहुंच जाती है हावड़ा में। तो ये सब बुनियाद है। और कौन सी बुनियाद है उनके जीवन में? कि छोटे से अभय जो है बालक बिस्तर पे सो रहे हैं, और हो सकता है कोइंसिडेंटली वो बिस्तर वहीं था जहां पर राधा गोविंद का मंदिर था, घर पे ऑल्टर। तो सुबह भली सुबह उठकर श्रील प्रभुपाद जी के पिताजी आरती करते थे। तो ये भी कितनी अद्भुत बात है संस्कार के रूप में। जब आरती का शंख बजता था तो उस शंख के आवाज से अभय की नींद खुलती थी, और वो भी बिस्तर पे सोया हो तो ऐसे उठकर फिर ऐसे देखता था बालक, पूरी आरती देखता था, फिर उसके बाद में उठता था। रोज का ये संस्कार है। सबसे पहले उठने का कारण शंख की ध्वनि, और उठते ही पहले दर्शन राधा गोविंद जी की आरती हो रही है। इस तरह से किसी का बचपन जाएगा तो कहाँ जाएगा वो बालक, क्या करेगा? किधर भी भटकेगा तो क्या करेगा, और भजन के खिलाफ क्या कर सकता है? तो हम सब लोग केवल प्रभुपाद जी के ऋणी नहीं है, गौर मोहन डे के भी ऋणी है हम लोग। क्योंकि बार बार प्रभुपाद जी अपने प्रवचन में अपने घर का उल्लेख करते हैं।
गौर मोहन डे का, रजनी देवी का, माता का, पिता का, सबका उल्लेख करते हैं। कैसे रथ यात्रा हमारे घर पे होती थी, कैसे पिताजी हमारे प्रेम करते थे, हम पर खिलौना ला के देते थे, संस्कार देते थे अच्छे। तो हम लोग तो इस्कॉन में आ गए हैं, नो डाउट, बट हमारा सब लोगों का बचपन अपने घर पे बीता है। बहुत हमारे कम लोग हमारे जैसे, हमारे बच्चों जैसे भाग्यवान है जो हम लोग भक्त ब्राह्मण दीक्षा लेने के बाद में हमारे गर्भ में जन्म लिया। थोड़ा बालक को शांत करो जरा। सो हरे कृष्णा। तो मैं क्या कर रहा था? हाँ, तो हम लोग 20-22 साल जो है घर पे रह के फिर हम लोग हरे कृष्णा में आए, और यहाँ का फिर सिद्धांत और सब कुछ सुना और हमारे अंदर परिवर्तन हुआ। लेकिन हमारे व्यक्तिमत्व की जो मूल है, जो हमारा मूल है, व्यक्तिमत्व का अधिष्ठान है, वो हमारे माता पिता ने हमको दिया है। वो अगर सिंफुल होता तो यहाँ का ज्ञान वहाँ बसता नहीं, जैसे मैंने पहले ही बताया आपको, यहाँ पर वो टिकता नहीं ज्ञान। लेकिन यहाँ का ज्ञान टिका, इसका कारण था कि हमारे व्यक्तित्व में हमारे माता पिता ने बहुत संस्कार दिए थे, वो नींव उसके लिए बनाए के रखी थी, जिसके ऊपर ये प्रभुपाद जी का जो दिया हुआ ज्ञान है वो अच्छी तरह से बैठ गया उधर। तो हम सब लोग अपने माता पिता की ऋणी है, क्योंकि उन्होंने हमको इतना अच्छा संस्कार दिया, इतना सात्विक प्लेटफॉर्म दिया, जिसके ऊपर हम आगे प्रभुपाद जी के चरणों में जाकर शरण ले सके, है ना। तो देखो, गौर मोहन डी जी ये कह सकते थे कि मेरे बेटे को कृष्ण की भक्ति दो आप, या अच्छा कृष्ण का भक्त बने, पर ये भी बहुत स्पेसिफिक है कि राधा रानी का भक्त बने। क्या कारण है उसका? क्योंकि राधा रानी जो है ना, वो सारे भक्ति का मूल है, सारे भक्ति का उगम स्रोत स्थान राधा रानी है। राधा रानी सभी के जीवन में जो भी खुशी आनंद है उसका भी स्रोत है। एक तरह से अगर टेक्निकली देखा जाए तो कृष्ण सच्चिदानंद है। हाँ, सच्चिदानंद रूप विग्रह है वो, सच्चिदानंद विग्रह ना, ईश्वर परम कृष्ण सच्चिदानंद विग्रह, यानी उनका अस्तित्व ही सच्चिदानंद है। हमारा अस्तित्व जो है वो अस्थि पेशी मांस रक्त वीर्य ये सबसे बना हुआ है, बट कृष्ण का जो अस्तित्व है विग्रह, वो सच्चिदानंद, ये स्पिरिचुअल सब्सटेंस से बना हुआ है। तो आनंद एक उसका अविभाज्य अंग है जो अमर्याद है, और सभी जीवों को कृष्ण आनंद देते हैं। लेकिन कृष्ण के सच्चिदानंद में जो आनंद का स्रोत है वो राधा रानी है। ये सब विषय गुप्त विषय हैं, लेकिन सत्य विषय हैं। सो सामने जो है वो कृष्ण है सच्चिदानंद रूपी, लेकिन उनके पीछे जो उनका आनंद का स्रोत है वो राधा रानी है। और हम लोग सब लोग मिलकर जितना क्लेम करते हैं कि हमारे अंदर भगवान के प्रति आसक्ति है, जो भी कुछ आकर्षण है, रुचि है, किसी भी शब्द में कह सकते हैं आप, कि हमको अभी कृष्ण ने आकर्षित कर लिया है, हम उनका भजन करना चाहते हैं, करना का प्रयास कर रहे हैं, थोड़ा दीक्षा भी लिए हुए हैं, थोड़ा सेवा भी कर रहे हैं, ये भी जो भी कुछ भक्ति नाम के बड़े विषय में जो भी कुछ हमारे अंदर अभी प्रकट हो चुका है, वो भी राधा रानी के कारण ही प्रकट होता है। अणु मात्र भी अगर किसी में श्रद्धा रूप में भी कोई इस विषय में जागृति होती है, वो उसका भी उगम राधा रानी है। तो हम लोग कभी क्लेम नहीं कर सकते कि मेरी भक्ति है, नहीं, उन्हीं की कृपा से आती है वो, क्योंकि वो साक्षात मूर्तिमान भक्ति है, वो पर्सोनिफाइड डिवोशन, भक्ति टू कृष्णा। उसके आगे कोई ना देवता है, ना कोई ऋषि मुनि है, ना कोई संत है, ना कोई व्यक्ति नहीं है जो इंडिपेंडेंटली भक्ति क्लेम कर सकता है। सारा जो अथॉरिटी है वो राधा रानी है भक्ति के विषय में। इसलिए वो गौर मोहन जी कह रहे हैं कि राधा रानी के भक्त बनाओ। अभी हम केवल अकेले राधा रानी के भक्त बन सकते हैं क्या? वो मुमकिन भी नहीं है और सही भी नहीं है, क्योंकि राधा और कृष्णा एक है, दुई देहधारी है ना। एक व्यक्ति जो है वो दो देह में प्रकट हुए, और दोनों व्यक्ति अभिभिन्न नहीं है, दोनों व्यक्ति एक आत्मा दुई देहधारी।
इन प्रिंसिपल लीला के कारण वो दो बन गए हैं लीला करने के लिए, लेकिन सारा जो उनका कार्य है, भाव है, प्रवृत्ति है, वो सब एक है। और कृष्ण के अंदर अधिष्ठात्री के रूप में राधा रानी विराजमान है। वो उनकी हृदय की अधिष्ठात्री है, हृदय की संजीवनी है, हृदय के ऊर्जा का स्रोत है उनके। और राधा रानी के हृदय में कृष्ण बैठे हुए हैं प्रियतम के रूप में, जिनके बिना वो रह नहीं सकती, जिनके विचार के बिना उनका जीवन है ही नहीं, कुछ जीवन ही नहीं, अधूरा नहीं कह सकते। अधूरा मतलब आधा है आधा नहीं है, लेकिन अधूरा हो ही नहीं सकता है, 100% ही होता है, बिना उसके 1% भी कम कभी होता नहीं। तो राधा रानी के कृष्ण में हृदय में कृष्ण है, कृष्ण के हृदय में राधा रानी बसी हुई है। तो आप राधा रानी के अकेले अकेले भी पुकारोगे तो आप दोनों को ही पुकार रहे हो, ये भी समझना जरूरी है। लेकिन कुछ लोग ऐसे भाव में आकर ये बात करते हैं कि वो कृष्ण है ना बहुत क्रिकेट है, हम कृष्ण की भजन नहीं करते, हम राधा रानी को ही पूछते। राधा रानी स्वीट, वी लव राधा रानी। लेकिन क्या आप जब ऐसा करेंगे तो कृष्ण राधा रानी को अच्छा लगेगा, जिनकी भक्ति की आप प्रोक्लेम कर रहे हो, जिनकी घोषणा कर रहे हो कि हम राधा रानी के भक्त हैं, वो बहुत दयालु हैं, और कृष्ण भाई चापलूस हैं, वो बहुत ज़्यादा क्रिकेट हैं। हाँ, जब हम ऐसा कहते हैं और अपने आप को राधा रानी का भक्त मानते हैं और क्लेम करना चाहते हैं, तो जिनकी भक्ति का क्लेम कर रहे हैं वो प्रसन्न होंगे क्या इससे? और अगर हम कहते हैं कि हम उनकी भक्ति करते हैं, उनको मानते हैं, तो उनका प्रसन्न करना हमारा जीवन का उद्देश्य होना चाहिए। हाउ कैन वी से आई एम डिवोटेड टू यू बट आई डोंट वांट टू प्लीज यू? ऐसा हो सकता है? मेरा आपके प्रति डिवोटेड होना और आपको प्रसन्न करना ये एक रूप है, ये दोनों अलग नहीं हो सकता है। जब मैं कहता हूं कि मैं आपसे समर्पित हूं, आपसे प्रेरित हूं, आपके लिए मेरे मन में भक्ति है, तो आपको प्रसन्न करना ये अनिवार्य है, अनिवार्य रूप से उसमें प्रवेश करता है। तो इसलिए ऐसे बातें करना एक प्रकार से बकवास है, और ऐसे कोई बातें करता है तो उसको तुरंत काट देना चाहिए, क्योंकि वो अज्ञान का कारण है। इस प्रकार से ऐसी बातें हो रही है। सही रूप में अगर आप राधा रानी के भक्त हो तो उसमें कृष्ण सम्मिलित होना ही चाहिए, और है ही। नहीं तो आप राधा रानी के भक्त भी नहीं हैं जो आप क्लेम कर रहे हैं, ये जानना बहुत जरूरी है। तो अभी सब लोगों को श्रीमद् भागवत जब पढ़ने का समय आता है, लगता है वे क्या है, प्रथम स्कंद, द्वितीय स्कंद, इतना लंबा लंबा श्लोक सिद्धांत दिए गए हैं इसके अंदर, और उसके आगे जाएंगे तो उसका निर्माण का वर्णन किया गया है, सृजन लीला वो इतनी विस्तार में है। अरे हमको कृष्ण के बारे में सुनना है, कृष्ण की लीला, वृंदावन की लीला को सुनना है, कब तक चलेगा ये? फिर आगे बढ़ेंगे तो फिर ध्रुव की कथा आएगी, फिर उसके बाद में आगे बढ़ेंगे तो नरकों की वर्णन आएगा। बोले ये सुनने के लिए थोड़ी भागवत खोला था हमने। 27 प्रकार के नरक होते हैं, 6 प्रकार के नीचे के लोग होते हैं, इसके अंदर ये होता है, उसके अंदर वो होता है, उसके अंदर ऐसे ऐसे होता है। फिर उसके बाद में अजामिल की कथा है, उसके बाद में प्रहलाद की कथा है, उसके बाद में बलि महाराज की कथा है, गजेंद्र की कथा है। 9वें स्कंद में तो 50 कथाएं हैं। कब आएगा वो दिन जब 10वां स्कंद शुरू होगा? ऐसा लगता है सब लोगों को। तो 9 स्कंद क्या कर रहे हैं? 9 स्कंद हमको 10वें स्कंद की तैयारी करवा रहे हैं। जब क्यों कर रहे हैं? हृदय शुद्ध करने के लिए, ताकि भगवान की भक्ति बसे, भक्तिर भवती नैष्टिकी। उस प्रकार से 9 स्कंद का वर्णन सुखदेव जी के पास एकदम समय कम था, है ना। उनके पास ऐसा कहा गया था, महाराज जी आराम से बताओ, कोई टेंशन नहीं है, आप जितना चाहे उतना एलैबोरेटली बताओ, कोई समय की पाबंदी नहीं है, कोई चिंता की जरूरत नहीं है, सब व्यवस्था की गई है, आप एकदम निश्चिंत होके आपको जितना खींचना है उतना खींचो, कोई टाइम लिमिट है ही नहीं, ऐसा बताएगा। 7 दिन का टाइम दिया था उनको, और सामने वाले मुमुक्षु इच्छुक व्यक्ति को 7 दिन में सब बताना है जो बताना जरूरी है, जो उसको भगवान से मिलाने के लिए पर्याप्त हो, भगवत प्राप्ति के लिए पर्याप्त हो। तो उनको सब कुछ विचार करके प्लान करना है। जैसे मुझे अभी बताया गया कि 9:30 तक प्रवचन है, तो मुझे अभी सोचना है कि उसके अंदर क्या आज बताना है, कल उसमें समय में क्या बताना है, परसों लंबा समय में फिर उस समय में कितना बताना है। ऐसा नहीं कि आप शुरू करो शाम तक बोलो फिर शाम तक केवल मैं रहूंगा यहाँ पर ऐसा होगा, बाकी सब लोग चले जाएंगे धीरे धीरे प्रसाद के लिए, सोने के लिए। तो सुखदेव जी के पास अगर 7 ही दिन का समय है
और उनका कथन का प्रधान विषय कृष्ण है और लीला कृष्ण की है, और फिर भी वो इतना टाइम पास क्यों कर रहे हैं, ऐसा हमको लग सकता है ना। लेकिन वो टाइम पास नहीं कर रहे हैं, वो पात्र निर्माण कर रहे हैं, वो बर्तन निर्माण कर रहे हैं जिसमें वो उनको जो देना है वो दे सकते हैं और वो रहेगा उसके अंदर। वो एक कप में एक टोप भर के पानी डालने का प्रयास नहीं कर रहे हैं, पहले वो टोप दे रहे हैं आपको, फिर अपने टोप में जो है उसमें डालने का प्रयास कर रहे हैं। आपका पात्र का विस्तार कर रहे हैं धीरे धीरे, ताकि जो आखिर में बताने जाएंगे वो उसमें रहेगा, ओवरफ्लो भी नहीं होगा और उसमें होल भी नहीं होंगे। तो ये समझना बहुत जरूरी है। सुखदेव जी ने जो हमको दिया है वो परफेक्ट नॉलेज है। उसके आगे भी बहुत सारी चीजें रूप गोस्वामी ने, जीव गोस्वामी ने, सनातन गोस्वामी ने, श्रीधर स्वामी ने और बहुत सारे आचार्यों ने कहा है, लेकिन टिप्पणियां और तात्पर्य जो है ना वो अनंत खंडों में हो सकते हैं। एक भगवद गीता का श्लोक लेकर आप 10 खंड लिख सकते हैं उसके ऊपर तात्पर्य के रूप में। इसका मतलब जो एक श्लोक कहा गया वो कम था और पर्याप्त नहीं था, ऐसा उसका अर्थ नहीं होता है। वो जैसे लोग कलयुग में आगे बढ़ते तो उनको वो समझने की प्रवृत्ति और शक्ति जो है कम 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 होती जाती है। कलयुग के लोगों की, हमारे लोगों की जो बुद्धि की क्षमता है वो कलयुग के काल के परिणाम के कारण कम कम होती जाती है। तो वही श्लोकों के लिए अगर एक खंड में तात्पर्य दिया है पहले, तो उसी खंड पर भी तात्पर्य आगे लिखना पड़ता है ताकि वो समझ में आ जाए। नहीं तो प्रभुपाद जी के द्वारा लिखे गए किताबें काफी है, उसी पर पूरी संस्था चल सकती है 10,000 साल तक। लेकिन उस पर भी हमारे आचार्यों ने और टिप्पणियां की हैं। जैसे प्रभुपाद जी ने रूप गोस्वामी के भक्ति रसामृत सिंधु पर टिप्पणी की नेक्टर ऑफ डिवोशन के रूप में, और धनुर्धर स्वामी ने उसके ऊपर लिखा है वेव्स ऑफ डिवोशन, और विस्तारित करके समझाया है। फिर आप जाएंगे विश्वनाथ भानु स्वामी ने उस पर और 1-2 खंड में नेक्टर ऑफ डिवोशन को बहुत विस्तारित रूप में समझाया, बहुत ही सुंदर श्लोकों के साथ समझाया है। प्रभुपाद जी ने एक निबंध के रूप में समझाया उसको, डायरेक्ट प्रोज। तो ये सब अलग अलग विस्तार क्यों होते हैं? ये हमारे कम होते हुए बुद्धि का लक्षण है। उसमें अपर्याप्त नेचर का लक्षण नहीं है कि वो जो लिखा था वो अपर्याप्त था इसलिए इन लोगों ने उसको पूरा किया है। नो, वो समय पर्याप्त था, अभी के जमाने में ये लोगों की बुद्धि कम होने के कारण वो समझ में नहीं आ रहा है, इसलिए उसको और विस्तारित किया जा रहा है। तो इस प्रकार से ये श्रीमद् भागवत का आयोजन है, और उसमें जो भी कुछ दिया है, देखिए आप कितने इसके ऊपर टीका टिप्पणी लिखी है, लेकिन सुखदेव जी के भागवत को किसी ने अभी तक डिस्प्लेस किया है क्या? चलो इसको छोड़ो, तो अभी आप यही पढ़ो जो आपने आगे इतना बड़ा लिखा है, उसको ही पढ़ते जाएंगे। नहीं, सुखदेव जी का जो भागवत है वो अमलम प्रमाण है उसका। कितना भी आप टिप्पणी करो, उसके 7 दिन के 70 दिन कथा करो उसके ऊपर, लेकिन श्रीमद् भागवत सुखदेव जी का ही रिफर किया जाएगा, क्योंकि सुखदेव जी श्रीमद् भागवत के सर्वोच्च वक्ता हैं। बाकी जितने भी महान वक्ता हैं वो भी स्वयं को सुखदेव जी को ही महान मानते हैं और अपने आप को उसमें गौण मानते हैं। देखो आप, नहीं तो जिनसे श्रीमद् भागवत सुखदेव जी ने सीखा, जो उनके पिताजी और गुरु भी हैं व्यासदेव जी, वो स्वयं उनके प्रवचन में क्यों बैठते? वो कह सकते थे अरे 3 बार तो मैंने ही सुनाया उसको, वो क्या मुझे सिखाएगा, वो तो बालक है मेरा छोटा सा। लेकिन बड़े ही आदरता से, आदरपूर्वक, नम्रता से, हाँ, नतमस्तक होकर वो अपने छोटे से 16 साल के पुत्र के सामने बैठ गए, और उन्होंने भी 7 दिन 7 रात पानी नहीं पिया और खाना नहीं खाया, और सुन रहे हैं। और ऐसा भी नहीं है हाँ ये तो मुझे पता है, अरे ये तो मैंने ही सिखाया है, अरे ये तो क्या नई बात कर रहा है, ऐसा नहीं बोल रहे। ध्यान मग्न होकर, रसमग्न होकर सुन रहे उसको। इतना ही नहीं, व्यासदेव के गुरु नारद मुनि में बैठे हुए हैं। सृष्टि का जब निर्माण हुआ था तो सबसे पहले आचार्य वशिष्ठ देव ब्रह्मालोक से पृथ्वी पर उतरे थे श्राद्ध देव मनु के लिए पुरोहित के रूप में, वो भी बैठे हुए हैं। यानी हजारों लाखों पीढ़ियों के पहले, कितना मुझे एग्जैक्टली बोल नहीं सकता मैं, लेकिन इस विश्व के सबसे पहले सत्ययुग के पहले श्राद्ध देव मनु थे, तब वशिष्ठ मुनि ब्रह्मालोक से उतरे थे। और तब से लेकर राम जी के नहीं, श्राद्ध देव मनु से लेकर रघु से लेकर आगे सगर राजा, दिलीप राजा, अंशुमान राजा, रघु राजा, उसके आगे के जितने भी राजा हैं वो सबके वो पुरोहित थे। और वो तो सत्ययुग
द्वापर युग, त्रेता युग सब हो गया, अभी कलयुग की शुरुआत है और सुखदेव जी बैठकर अभी बोलने वाले हैं, तो वशिष्ठ मुनि आकर बैठे हैं, वो त्रिकालज्ञ है वो, एक तरह से उनके सामने सुखदेव कुछ भी नहीं है, उनकी सीनियरिटी, उनका ब्रह्म ऋषित्व, लेकिन वो भी बैठे हुए हैं, अगस्त्य ऋषि बैठे हुए हैं, मेरे विचार से परशुराम जी भी थे उसके अंदर, इतने सारे महान विभूतियां उसमें सुनने के लिए बैठे हैं। ये हमको समझ में आना चाहिए कि जो हमको मिला है ना, वो सर्वश्रेष्ठ मिला है। और आप आचार्यों का कथन सुनेंगे तो आपको पता चलेगा, श्रीमद् भागवत वैसे तो श्री कृष्ण स्वरूप है, इसलिए प्रथम द्वितीय स्कंद को उनके चरण माना गया है। परिचय उनका, उनके व्यक्तित्व का परिचय, किसी भी महान व्यक्ति का परिचय उनके चरणों से आरंभ होता है, उनका दर्शन भी चरणों से करते हैं। ठाकुर जी को हम मुख देखते नहीं है, ना देखना चाहिए। तो श्रीमद् भागवत स्वयं श्री कृष्ण है, इसके कई प्रमाण हैं, लेकिन एक में वो प्रथम 2 स्कंदों को उनके चरण कमल माना गया है। और हमारे बुरुजन प्रभु, इस ग्रेस बुरुजन प्रभु ने एक बड़ा ग्रंथ लिखा है, अनवेलिंग द लोटस फीट, जिसमें प्रथम सेकंड स्कंद का उन्होंने भाष्य किया हुआ है। तो ये जो श्री कृष्ण रूपी भागवत है, इसका हृदय राधा रानी है, क्योंकि श्रीमद् भागवत का जो हृदय है वो रास पंचाध्यायी है, 10.29 चैप्टर टू 33 चैप्टर, जो 5 अध्याय है वो रास पंचाध्यायी कहा गया है। और उसका भी जो टॉप मोस्ट आइटम है वो गोपी गीत है। और ये जो विषय है दास पंचाध्यायी का, वो क्या विषय है? वो राधा रानी का विषय है, बिना नाम लिए राधा रानी का विषय है वो। तो अभी थोड़ी सुखदेव का विषय निकला है तो उनकी कहानी बता देता हूं आपको। श्री कृष्ण और राधा रानी और गोपियां ब्रजवासी, अभी उनका जो पृथ्वी का जो लीला है वो समाप्त हो गया। अभी भगवान ने उनको 100 साल के ऊपर, मोर देन 100 years, उनको विरह का अनुभव दिया, और 10 साल के ऊपर उनको मिलन का अनुभव दिया, उनके साथ रहने का अनुभव दिया, है ना। इसलिए कहते हैं 10 years ऑफ मीटिंग एंड 100 years ऑफ सेपरेशन, 1 decade ऑफ मीटिंग एंड 10 decades ऑफ सेपरेशन, ऐसे कभी कभी बोलते हैं। उसके बाद में जब विरह चरम सीमा पर पहुंच गया तो भगवान को समझ गया कि अभी ये सब लोग प्राण त्याग देंगे, इसलिए भगवान ने दंतवक्र को मारने का कारण आगे किया। दंतवक्र को मारा और सीधा मथुरा में, वृंदावन में प्रवेश किया, और सारे ब्रजवासियों को लेकर भगवान गौलोक चले गए। गौलोक में उनको अपनी जगह पर छोड़ा, फिर लौट के आए पृथ्वी पर, और फिर द्वारका लीला को समाप्त करने के लिए फिर वो द्वारका गए। यदुवंशों का उन्हें नाश किया, फिर बलराम जी भी चले गए, वो स्वयं भी भालका क्षेत्र से चले गए। तो सारे ब्रजवासियों को ब्रज से, यानी पृथ्वी के ऊपर के ब्रज से गौलोक वृंदावन में लेके जाने के पहले राधा रानी के तोता, लीला शुक उनका नाम है, तो सदैव राधा रानी के उंगली पर बैठा करते थे, है ना। अभी जो राधा रानी के उंगली पर सदैव बैठा हुआ है, वो राधा रानी के विषय में जो भी हो रहा है वो सब दिख रहा है ना। वो उसके पास, उसके साथ क्या छुपा हुआ है? राधा रानी अभी मान कर रही है, राधा रानी प्रेम व्यक्त कर रही है, राधा रानी मिल रही है, राधा रानी नहीं मिल रही है, साथ में थे हमेशा वो। तो नेचुरली जो इतने राधा रानी से निकट है, आसक्त भी होंगे ना। अभी अच्छी चीज से अगर आप संग करेंगे तो उससे आपका मोह बढ़ेगा ना, आसक्ति तो बढ़ेगी। ये तो राधा रानी है, सबका परम विषय, कृष्ण का परम विषय भी राधा रानी है। तो वो व्यक्ति साधारण रूप से चाहेगा कि मैं भी आपके साथ चलूंगा जहां पे आप ले जा रहे हो सबको, लेकिन उनको विशेष रूप से कहा गया कि आपको नहीं आना है, आपको पीछे रहना है। जैसे हनुमान जी को भी कहा था, आपको हमारे साथ में नहीं आना है। सीताराम जी उनको बता रहे हैं, हम तो साकेत जा रहे हैं, आप रहो यहाँ पर, आपके लिए सेवा है, जब तक पृथ्वी पर हमारी कथा होगी तब तक आप रहोगे, और जहाँ जब तक आप रहोगे मेरी कथा कहते रहोगे। दोनों तरफ से सुनना और कहना, श्रवण और कीर्तन। वैसे इनको कहा गया कि आपको सेवा है। आपको क्या सेवा है? हमारी लीलाओं का आपको प्रकाश करना है। अभी भक्त के जीवन में उनकी भक्ति का एक परीक्षा और प्रमाण होता है कि वो सही भक्त है कि नहीं।
क्योंकि भक्त को भी मन होता है और भक्त के मन में भी इच्छाएं होती हैं। जरूरी नहीं कि भाई इंद्रियों का भोग करने की इच्छाएं होंगी, भगवान के विषय में इच्छा होंगी। 50 प्रकार की इच्छाएं हो सकती है कि मुझे ये करना है, मुझे वो करना है, मुझे कथा करने को अच्छा लगता है, मुझे कीर्तन करने को अच्छा लगता है, मुझे प्रसाद बनाने को अच्छा लगता है। लेकिन गुरुजी कहेंगे नहीं, आप प्रसाद बनाना छोड़ दो और डीटी वर्शिप करो। ऐसे हुआ है मंदिर में हमारे। हाँ, जो कई साल से राधा गोपीनाथ मंदिर के चीफ पुजारी थे, रूप रघुनाथ प्रभु, उनको एक दिन कहा गया छोड़ दो इसको आप और गांव में जाओ, अनजान जगह पे वहां प्रचार करो। तो बहुत रोए थे, वो बहुत रोए थे कि मुझे क्यों राधा गोपीनाथ का मैंने अपराध किया क्या, गुरुजी का अपराध किया क्या, इतना मुझे क्यों। क्योंकि पुजारी भगवान से बड़ा आसक्त हो जाता है। प्रभुपाद जी कहते थे पुजारी जो है ना वो भगवान से इतना पास होता है, इज सो क्लोज टू कृष्णा। तो वो उपदेश से मुझे क्यों ठुकराया जा रहा है। लेकिन आज वो इतना धुआंधार प्रचार गांव में कर रहे हैं, 1500 गांव में उनका प्रचार चल रहा है, हजारों भक्त बने हुए हैं। तब उनको समझ में आया कि क्या गुरुजी चाहते थे, क्या उनकी दूरदृष्टि थी, वो क्या देख रहे थे। तो मैं क्या बताना चाहता हूं कि भक्त के जीवन में भक्ति में जो मेरी इच्छा है उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट भगवान का आदेश होना चाहिए या भगवान के प्रतिनिधि का आदेश होना चाहिए। यानी मेरी इच्छा हो रही है कि मैं ये करूं, लेकिन उनकी इच्छा है कि ये करना है, तो अपनी इच्छा को बाजू में रखते हुए उनकी इच्छा को पालन करना, ये सच्चे भक्त का होने का प्रमाण है। तभी प्रमाण क्या है इसमें कि सुखदेव जी को नेचुरली राधा रानी और कृष्ण के साथ में रहने की इच्छा है और उसमें कोई पाप तो है नहीं, गलत तो कुछ है नहीं, जिंदगी भर उन्होंने वही किया है, तो आगे भी करेंगे तो उसमें नुकसान क्या है। राधा रानी प्रसन्न थी उसके सानिध्य से, वो भी प्रसन्न थे उनके सानिध्य में, फिर भी उनको कहा जा रहा है कि तुम रहा रहो। तो बिना किसी इसके चार्ट से वो बोले ठीक है। हनुमान जी बोले बिना किसी चार्ट से ठीक है। उद्धव जी को भी यही, उद्धव जी ने तो यही कहा था कृष्ण को कि मुझे आप जहां जाओगे वहां पर चपरासी के रूप में ले जाओ, लेकिन मैं आपके बिना रह नहीं सकता। मैं देख रहा हूं कि आप जाने वाले हो, आपने यज्ञ प्रभास क्षेत्र में किया है, द्वारका में नहीं किया है, मैं समझ रहा हूं कि आपका जाने का प्लान बन रहा है, यस और नो। बोला हाँ यस, तो मुझे भी ले चलो भगवान, कहीं भी छोड़ो मत, छोड़ के मत जाओ। भगवान ने कहा नो, आपको पीछे रहना है और मेरी रानियां जब उद्विग्न होंगी मेरे जाने के बाद में, उनको सांत्वना देना है, उनको मेरे धाम तक पहुंचाना है। और अर्जुन भी बहुत व्याकुल होंगे, उनको भी हमको सांत्वना देकर संभालना है। तो उन्हें आर्गुमेंट नहीं किया, यस सर बोला। बीच में भगवान ने उद्धव गीता सुनाया उनको थोड़ा सा संतुलित करने के लिए। वो तो उनका भगवान का निजी रिश्ता है, उन्होंने उनको ज्ञान दिया। ज्ञान बहुत जरूरी है, अपनी सेवा में स्थित होने के लिए ज्ञान बहुत आवश्यक है। क्योंकि अगर ज्ञान में हमारी सेवा स्थित नहीं है तो सेवा इमोशनल हो जाती है, और इमोशन में आप कभी छोड़ भी सकते हैं और पकड़ भी सकते हैं। इमोशन का क्या भरोसा, कभी ऊपर कभी नीचे। लेकिन ज्ञान के अधिष्ठान पर जब सेवा होती है तो फिर वो हम लोग यहाँ वहाँ भटकते नहीं हैं। तो सुखदेव जी को बताया कि आपको हमारी कथा का प्रचार करना है। तो सुखदेव जी क्या बोले, मुझे किसी महान आत्मा के, महात्मा के मुख से आपकी कथा को सुनना पड़ेगा। इतना अजीब है ना ये बात, जिन्होंने इतने निकट से कृष्ण की, राधा रानी की लीला को इतने निकट से, और भी अंदर के व्यक्ति, ऐसा नहीं कि चोरी करके अंदर घुस के देख रहा था, ऐसा नहीं है, प्रमाणित व्यक्ति है वो, योग्य व्यक्ति है, जिसको अलाव किया गया, उसको राधा रानी की उंगली में बैठा हुआ है, इतना अधिकार प्राप्त है उसको, जिसको अंदर से बाहर तक अंतर बाह्य सब पता है भगवान के विषय में। वो क्या कह रहे हैं कि देखना और उसमें रहना, सम्मिलित होना, ये ठीक है, कोई बात नहीं, कहने का प्रसंग आएगा तो मुझे किसी महान व्यक्ति से सुनना पड़ेगा। बहुत इंपॉर्टेंट है ये। हम लोग भागवत का ज्ञान बहुत जानते होंगे, पढ़ा होगा, लेकिन किसी को कहना है, उसको किस पर प्रवचन देना है, तो जरूर हमारे गुरु जी का स्मरण करना होगा, आपको परंपरा का स्मरण करना होगा, और किसी के मुख से पहले सुनना होगा। तो सुखदेव जी गए, कैलाश में गए, क्या हुआ वहां जाके शंकर भगवान पार्वती को भागवत सुना रहे। वहां पर उन्होंने भागवत सुना, एक तरह से चुपके से सुना, क्योंकि उस समय ये ऐसा प्रचलित था कि भागवत शास्त्र केवल मनुष्य के लिए है। आज भी ये सत्य है, बाय द वे, हम लोगों के लिए भागवत है, कुत्ता बिल्ली पंछी कीटकों के लिए भागवत नहीं है। और कहेंगे तो भी उनको समझ में नहीं आएगा, वो उनके पास सॉफ्टवेयर नहीं है दिमाग में
ये भागवत को समझ सके। हमारे अंदर है, कितना भी न पढ़ा लिखा व्यक्ति हो उनके लिए भागवत का सुनने की शक्ति भगवान ने दे दी है, ऐसा नहीं कि नहीं दी है। तो तोता जो है, पार्वती सो गई और तोता भागवत सुन रहा है। तो जब शंकर भगवान भागवत बताते हैं ना, क्योंकि भागवत राधा रानी के हृदय के भक्ति का सार है जो कथा के रूप में प्रकट हुआ है, तो फिर पार्वती तो सो गई, लेकिन सुखदेव जी पार्वती का हाँ 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 आवाज करते करते सुनते रहे, क्योंकि शिव जी आंखें बंद करके मग्न होकर बता रहे हैं, तो सुनते रहे। फिर जब एंड हो गया तो शिव जी ने आंखें खोली, देखा अरे पार्वती सो रही है। तो हाँ हाँ कौन कर रहा था, देखा तो डाली पर पंछी बैठा है। तो उनको क्रोध आया, उन्होंने त्रिशूल लिया कि ये निचली योनि का जीव कैसे भागवत सुनने की उस गुस्ताखी कर सकता है, अभी मैं उसका वध कर दूंगा इस कार्य के लिए। तो वो भाग गया और सीधा बद्री पहुंच गया, यहाँ पर व्यासदेव जी महाराज अपनी पत्नी को और भक्तजनों को भागवत सुना रहे हैं। वो आ करके सुन रही थी मग्न होकर। इसका परपोर्ट क्या है, इसका परपोर्ट क्या है? इसका परपोर्ट, कथा कहने वाले को डूब कर कथा कहनी चाहिए और कथा सुनने वालों को डूब कर कथा सुननी चाहिए। तो व्यासदेव जी की पत्नी वो प्रमाण दे रही है, मग्न होकर सुन रही है। तो भागते भागते शिव जी पीछे त्रिशूल लेके भाग रहे हिमालय में, ये पीछे पीछे भाग रहे हैं। और वो पक्षी जो है वो व्यासदेव के माँ के पत्नी के खुले हुए मुख में घुस गया वो। तो ये दिस इज अ वेरी स्टार्टलिंग इवेंट ना। समझो यहाँ पर अभी कथा हो रही है, मैं बोल रहा हूँ, अचानक कोई तोता आता है और कोई ऐसा उसमें घुस जाता है, तो कुछ समय के लिए कथा बंद हो जाएगी, बोला क्या हो गया? तो शिव व्यासदेव ने बोला, शिव जी महाराज को दंडवत किया, महाराज जी आप त्रिशूल लेके क्यों आ रहे हो? नहीं नहीं वो पंछी किधर है, उसको मुझे मारना है, उसने भागवत सुना है, उसका योग्यता नहीं होते हुए। भागवत सुन लिया उसने? हाँ सुन लिया पूरा उसने। तो आपके ही भागवत का प्रमाण है ना वो, कि जो भी सुन लेता है वो अमर हो जाता है। तो उसने सुन लिया तो हो गया अमर वो, चाहे कुछ तोता के शरीर में क्यों ना हो। हाँ फिर वो उठाया हुआ त्रिशूल नीचे किया, वो चले गए, क्योंकि वो उनको जो ज्ञात है, वो थोड़ा क्रोध में थे, वो भूल रहे थे, व्यासदेव ने याद दिलाया उनको। तो शिव जी चले गए और फिर आगे उन्होंने भागवत कथा कंटिन्यू की। किसने? व्यासदेव की कथा चल रही ना अभी। तो सेकेंड टाइम पूरा व्यासदेव का भागवत सुना उन्होंने। पहली बार शिव जी सुना, फिर सेकेंड टाइम व्यास से सुना। और अभी मुझे मेडिकली मत पूछिए आप, लेकिन वो मुंह से गए और गर्भाशय में स्थित हो गए। तो हमारे मेडिकल में कोई ऐसा एनाटॉमिकल मार्ग नहीं है जिसमें से मुंह से गर्भाशय में एंट्री मिलती है। लेकिन ये बातें भौतिक है ही नहीं। मुंह से वो कैसे गया गर्भाशय में, ये भौतिक प्रश्न है, लेकिन जो हुआ वो पूर्णता से दिव्य और आध्यात्मिक था। वो सब हमारे दिमाग में जो चलता है ना सब कुछ, उसके हिसाब से हम प्रश्न पूछते हैं। हमारा बैकग्राउंड, हमारा प्लेटफॉर्म क्या है, उसके ऊपर से हम प्रश्न पूछते हैं। लेकिन उत्तर उसका हमेशा हमारा प्लेटफॉर्म पे नहीं होता है, उत्तर दिव्यता के सर पे होता है। तो उसका उत्तर यही है कि वो दिव्य बातें हैं सब। दिव्य जीव दिव्यता से गर्भधारित हो जाते हैं, दिव्यता से ही बाहर प्रकट हो जाते हैं। उनको योनि मार्ग से और हमारे तरीके से अंदर आना आवश्यक नहीं होता है। तो फिर भागवत पूरी हुई और ये गर्भ से बाहर ही निकल रहे हैं। बहुत समय तक गर्भाश धारणा का समय भी निकल गया, फिर भी अंदर ही रहे। फिर श्री कृष्ण आए। व्यासदेव का श्री कृष्ण का तो घनिष्ठ संबंध है, वो तो उनके ज्ञान के ही अवतार है स्वयं। फिर भी श्री कृष्ण को पुकारा उन्होंने कि मेरा बालक जो है वो प्रकट नहीं हो रहा है। तो कृष्ण भगवान ने कहा उनको दोबारा भागवत सुनाओ। तो दोबारा उनको भागवत सुनाया। फिर वो रिलक्टेंटली बाहर निकले, लेकिन निकले ऐसे कि निकल ही गए। निकले और निकल गए। हाँ, पिताजी पुत्र पुत्र करके पुकारते जा रहे हैं। और रास्ता में क्या हो रहा है, रास्ता में जब जंगल में जा रहे हैं, पिता आसक्ति से, प्रेम से, माया से भाग रहे उसके पीछे, पुत्र पुत्र करके। और वो निर्विकार भावना से, हाँ, निरासक्त होकर बिल्कुल आगे जा रहे, जैसे कि फर्क नहीं पड़ रहा है। अनअफेक्टेड बाय द लविंग कॉल्स ऑफ फादर। फिर फादर भी परेशान हो गए, वापस आए, कोई कि सुनता ही नहीं है। कम से कम मैं नहीं आऊंगा, तुम मुझे मत पुकारो, तुम चले जाओ, ऐसा भी रिस्पॉन्स नहीं है। रिस्पॉन्स ही नहीं है, शून्य रिस्पॉन्स है। तो पिताजी भी डिस्करेज होकर चले गए। और ये आगे आगे जा रहे हैं, जंगल में जा रहे हैं। तो कुछ विद्यार्थी वहां पर ब्रह्मचारी के वेश में जो है लकड़ी तोड़ रहे हैं और भागवत के कुछ सुंदर श्लोक बोल रहे हैं। ये उनके कान में पड़ता है, तो फिर वो रुक जाते हैं। बरहा पीडम नटवर वपु, भगवान कृष्ण बलराम, हाँ,
वनमाला पहनकर, मोर पंख पहनकर, सुंदर शरीर से बांसुरी बजाते हुए वन में गौचारण कर रहे हैं। ऐसा सुंदर वर्णन 2 श्लोकों में आता है दशम स्कंद में। वो उच्चारण कर रहे हैं अपनी लकड़ी तोड़ते हुए। क्या हमको सीखना है? जब हमारी सेवा चलती रहती है ना, तो मुख से भगवान नाम लेते रहना चाहिए या भगवान के श्लोकों का उच्चारण करते रहना चाहिए। क्योंकि हम जब हाथ से माला बना रहे हैं, हाथ से खाना बना रहे हैं, तो मुंह तो फ्री है ना आपका, कान भी फ्री है, या तो सुनना चाहिए या तो बोलना चाहिए भगवान के विषय में संलग्न रहने के लिए। तो वो सेवा कर रहे हैं, गुरु जी के द्वारा दी गई सेवा दी गई लकड़ी तोड़ने के लिए, लकड़ी तोड़ रहे हैं, लेकिन मुख से जो सीखा है उसका पठन कर रहे हैं गुरु जी का। तो रुक गए सुनकर, अब बोला अरे आपने ये श्लोक कहाँ सीखा? बोले हमारे गुरु ने सिखाया। मैं सीख सकता हूँ क्या? हाँ, आपको गुरु जी के आश्रम में आना पड़ेगा। चलो, लकड़ी बकड़ी इकट्ठा किया, बच्चों ने सब सर पे रखा, चलो। और कहाँ लेके आए? व्यासदेव जी के आश्रम में। सब व्यासदेव के शिष्य थे, उनके गुरुकुल में पढ़ते थे। तो फिर वहां बैठकर सुखदेव जी ने, अभी मनुष्य रूप में है वो, मनुष्य के गर्भ से निकले, मनुष्य के गर्भ में निकलकर मनुष्य का शरीर धारण करके, कृष्ण जैसा ही सांवला शरीर है उनका, कोई वस्त्र नहीं है, कुछ नहीं, अवधूत अवस्था में है। व्यासदेव के आश्रम में उन्होंने श्रीमद् भागवत का पूरा विश्लेषणात्मक अध्ययन किया, स्क्रूटिनाइजिंग स्टडी। और ये करके बाद में फिर भी निकल गए वो, घर पे नहीं रुके वो। घर पे रुकने के लिए कोई उनके पास वो प्रवृत्ति थी नहीं उनकी। 4 बार उन्होंने भागवत सुना, 1 बार पढ़ाई की उसकी, 3 बार सुना, केवल 1 बार कहने के लिए। कहीं आगे वर्णन आया क्या? सुखदेव सेकंड परफॉर्मेंस, एक ही परफॉर्मेंस है उनका। 1 बार ऐसा कीर्तन किया कि कीर्तन मतलब क्या है, कहा कि वो कीर्तन आचार्य बने, श्रेष्ठ आचार्य। कैसे किसी को भी भगवान की कथा या प्रवचन करना चाहिए उसका प्रमाण है सुखदेव जी। अगर किसी को उत्तम कथाकार भगवान के विषय में बनना है तो सुखदेव जी उनका आदर्श है, उनके आचार्य हैं। उन्हीं के व्यक्तित्व के प्रमाण को लेकर उस वक्ता को चलना चाहिए। और किसी को अगर श्रवण कैसे करना है, सुनना है, तो वो परीक्षित महाराज का प्रमाण लेकर चलना चाहिए कि श्रवण कैसे होना चाहिए। उसमें ना भूख होती है, ना प्यास होती है, ना नींद आती है, ना किसी विकार में मन जाता है, ना कहीं भटकता है। बस सारा जो चित्त है, सारी जो चेतना है, वो केवल कहने वालों के वाणी पर होती है। अर्थात कान ही केवल एक इंद्रिय जागृत है और उसमें से वो अमृत धारा जो है उसको ग्रहण की जा रही है। ये श्रवण का महात्म्य है, श्रवण की महिमा ऐसे होनी चाहिए। तो वो सुखदेव जी जानते हैं कि जो मैं बताने जा रहा हूं वो राधा रानी का विषय है, भक्ति विषय है। कथा तो भक्तों की और भगवान की है, लेकिन विषय जो है इनके सबके जीवन का, चाहे प्रहलाद हो, ध्रुव हो, या पांडव हो, या कुंती हो, या गजेंद्र हो, या कुछ भी, आप किसी का भी उदाहरण ले लो उसमें से, भीष्मदेव हो, सबके जीवन में सब लोग क्या कर रहे हैं जिसको भक्ति कहते हैं, वो विषय राधा रानी का है। लेकिन राधा रानी पर इतना इतना प्रेम था उनको कि वो राधा रानी का नाम जब उच्चारण करते थे कभी भी, तो 6-6 महीने की उनको मूर्छा लग जाती थी। यानी वो रूप गोस्वामी वर्णन करते हैं ना भक्ति रसामृत सिंधु में कि भक्ति में क्या क्या चिन्ह है, बेहोश होना, रोमांच खड़े होना, कंठ गदगद होना, आंखों से अश्रु आना, विवर्ण यानी रंग बदलना, मृत्यु भी उसका एक लक्षण है मर जाना। तो उसमें से इनको राधा रानी का नाम लेते ही 6 महीने की ग्लानि आ जाती थी, यानी वो बेहोश हो जाते थे। अभी इतने श्रेष्ठ भक्त हैं भगवान के, इतने संपृक्त हैं राधा रानी के, इतने परम भक्त हैं, लेकिन फिर भी एक उनका निजी विचार है कि मैं राधा रानी का नाम लूं और प्रेम आनंद में मग्न हो जाऊं 6 महीने के लिए। ये उनकी निजी प्रवृत्ति है। लेकिन उस निजी प्रवृत्ति के सामने एक आदमी बैठा हुआ है जो अभी आवश्यकता के कंडीशन में है, जिसको कुछ सुनना आवश्यक है, जिसके द्वारा उसका उद्धार हो सकता है। तो करुणा प्रधान हो जाती है प्रेम के ऊपर भी। जो प्रेम से संपृक्त है राधा रानी के प्रति, उस प्रेम के आगे भी प्रेम को त्याग करके करुणा व्यक्त करने के लिए उद्युक्त हुए वो। इसका अर्थ क्या होता है कि प्रेम के आगे भी एक भावना है, वो है करुणा।
जीव दया, अन्य जीवों पर उनकी स्थिति को देखते हुए करुणा का भाव जो है वो प्रेम के ऊपर आधारित है, लेकिन प्रेम के ऊपर है, प्रेम से भी श्रेष्ठ है वो। तो अगर राधा रानी का ही वर्णन कर रहे हैं, राधा रानी का ही लोगों के भक्तों का वर्णन कर रहे हैं, तो उनका नाम लेना सहज है ना। मैंने कितनी बार राधा रानी का नाम लिया अभी इस प्रवचन में, देखो आप, तो वो सहज है, मैं टाल नहीं सकता उसको। लेकिन फिर भी उन्होंने टाला, क्योंकि उनको पता था कि मैं अगर बोलूंगा तो 6 महीने के लिए जाऊंगा, तो इसके बाद तो 7 ही दिन है, 180 दिन कहाँ और 7 दिन कहाँ। तो जिस कारण के लिए ये आए, बाकी सब लोग बैठे हुए हैं, वो कारण ही, प्रयोजन ही समाप्त हो जाएगा। कोई भी कार्य जो है ना, वो उसके प्रयोजन को देखते हुए करना चाहिए। प्रयोजन क्या है और हम कर क्या रहे हैं, तो मतलब हमको प्रयोजन से मतलब नहीं है। लेकिन कार्य करने वाला जो भक्त होता है, अच्छा भक्त होता है, वो प्रयोजन पर अपना ध्यान रखता है कि मुझे क्या करना है, क्यों करना है और कैसे करना है, उसका लक्ष्य क्या है, उस पर ध्यान रखते हुए करना है। मेरा बोलने का लक्ष्य है कि परीक्षित को भगवान के पास पहुंचाना है, तो ये राधा नाम नहीं ले सकता मैं। इतना, क्या कहते हैं मराठी में, उचंबळून नहीं थे, मतलब इतना गहीवर भावनाओं का है उस नाम के अंदर उनके लिए, लेकिन उसको वो रोक रहे हैं बुद्धिपूर्वक। ये एक कारण है उसका। राधा रानी का नाम, राधा रानी का विषय होते हुए उनका नाम भागवत में क्यों नहीं है? भागवत की आत्मा है वो, भागवत कृष्ण है तो उसकी आत्मा राधा रानी है, लेकिन उनका नाम नहीं ले रहे, उसका कारण ये है। दूसरा कारण ये है कि उस सभा में बहुत सारे लोग ऐसे बैठे थे जो उसके योग्य नहीं थे। ब्रह्मवादी भी थे, निराकारवादी भी थे, योगी भी थे, बहुत सिद्ध लोग भी थे, और महान महान आत्मा थे, प्रेम में संपृक्त वैसे भी लोग थे। वो भी एक कारण था। और आचार्य बताते तीसरा कारण उन्होंने नाम नहीं लिया, क्योंकि जब कुछ चीज बहुत महत्वपूर्ण होती है और उसको छुपाई जाती है, उसको गुप्त रखी जाती है, तो उसके प्रति कुतूहल बढ़ जाता है, क्यूरियोसिटी बढ़ जाती है। समझो आप, मैं बोलूंगा मैं आपको सब बताऊंगा, लेकिन वो बात नहीं बताऊंगा, तो बार बार पूछेंगे बाबू जी वो बात क्या है, वो बात क्या है, वो बात क्या है। जैसे आपको अगर बताया जाएगा कि आप ना अभी कुछ भी विचार करो, लेकिन नीले हाथी का विचार मत करो, डोंट थिंक अबाउट ब्लू एलिफेंट, तो आप क्या करेंगे? कुछ भी नहीं सोचेंगे सिवाय ब्लू एलिफेंट की, क्योंकि आपको कहा गया है कि वो नहीं सोचना है आपको। उसी प्रकार से हम बोलेंगे वो बात नहीं बताएंगे, तो आप सारे प्रवचन में प्रभु जी वो बात क्या थी, आपने वो बात क्या थी, ऐसे पूछते रहेंगे। तो इस तरह से कोई अगर श्रेष्ठ वस्तु को अगर गोपनीय रखा जाए, तो उसके प्रति कुतूहल बढ़ेगा और उसको ग्रहण करने की शक्ति भी बढ़ेगी। हाँ, कोई वस्तु आप कब समझेंगे, कब उसको आप आकलन कर सकेंगे? जब आपको उस वस्तु के विषय में कुतूहल है, मुमुक्षा है आपके मन में, जिज्ञासा है। जिज्ञासा उस व्यक्ति वस्तु को समझने की शक्ति है, जितनी जिज्ञासा उतनी आप समझेंगे। अन्न आप 56 भोग कैसे पचन कर सकते हैं? क्या सीक्रेट है उसका, बताओ? भूख, क्षुधा। क्षुधा ये 56 भोग पचन करने की शक्ति का रहस्य है। और आपके अंदर क्षुधा नहीं है, आपका पेट भरा हुआ है, तो 108 व्यंजन में आपके सामने रखेंगे तो आप उसको ठुकरा के चले जाएंगे। और अगर आपके अंदर भूख है, बहुत भयंकर अग्नि है आपके अंदर, क्षुधाग्नि, तो आपको दाल रोटी भी बहुत मीठी लगेगी, बड़ा क्या स्वाद था, किसने बनाया इसको, ऐसा लगेगा। लेकिन उसका रहस्य जो है वो भूख के अंदर छुपा हुआ है। उसी प्रकार से ये कुतूहल उत्पन्न करने के लिए आचार्य हमारे बताते हैं, हमको तो पता नहीं है, हम तो दोहरा रहे हैं कि उन्होंने ये इसको छुपा के रखा। और ये जो भाव था ना, देखो कैसे ना, इसलिए कथा करने वाला व्यक्ति जो है ना, वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि उसके मन में क्या भाव है वही प्रकट होगा और वही आपके हृदय में प्रवेश करेगा। सुखदेव जी इतने प्रेम से भरे हुए हैं, संपृक्त हैं, कि भागवत का वर्णन करने समय उनको भी नींद नहीं आ रही है, वो भी नहीं सो रहे, वो भी लंच ब्रेक टी ब्रेक नहीं मांग रहे हैं। उनके सुनने वाला भी उसी प्रकार का श्रोता है, उसको भी भूख प्यास नींद नहीं आ रही है। दोनों एक दूसरे का उत्साह बढ़ा रहे हैं, दोनों भी एक लेवल के श्रोता है, वो दोनों एकांत में है। पता है क्यों? एकांत का अर्थ होता है ऐसा नहीं कि सब कोई रहे नहीं वहां पर, खाली आप लोग ही रहे। एकांत का अर्थ है कि एक में ही सबका अंत है, एक विषय चल रहा है जिसमें सब लोग घुसे हुए हैं, उसको एकांत कहते हैं। तभी दोनों जो है वो एक ही विषय में है,
जो विषय ये कह रहे हैं वही वो विषय सुन रहे हैं, और कोई अन्य प्रयोजन नहीं दोनों के विषय में। दोनों के मन में कोई अन्य प्रयोजन है क्या? एक कथा क्यों बता रहे हैं मुझे, वो क्यों नहीं बता रहे हैं? ऐसा नहीं है, जो कह रहे हैं वो सुन रहे हैं, और इनको सुनाने के लिए वो कह रहे हैं। तो दोनों एक उद्देश्य में रत हैं, इसलिए दोनों एकांत में हैं। चाहे वो हजारों लोगों के बीच में बैठे, लेकिन दोनों एकांत में क्यों हैं? क्योंकि वो एक विषय में लगे हुए हैं। तो कथा ऐसी होनी चाहिए। जप में भी हम लोग मंदिर में 100 लोगों के बीच में जप कर सकते हैं, 50 लोगों के कर सकते हैं। राधाष्टमी में 2000 लोग आके जप करेंगे, लेकिन सब लोग एकांत में है। वो क्यों? क्योंकि वो एक कार्य में, एक विचार में रत हैं, एक उद्देश्य से आए हैं, और एक कार्य में सब लोग अटैच्ड हैं अभी। तो सब लोग एकांत में हैं, और हम लोगों को जब भी ऐसे करना चाहिए, एकांत में, यानी एक कार्य में सब लोग मग्न होकर करना चाहिए। इतना होने पर भी एक प्रसंग में, कितना समय बचा है अभी? ठीक है, तो एक प्रसंग में क्या हुआ कि हम विस्तार में बताएंगे बाद में आपको, लेकिन फिर भी संक्षेप में कृष्ण अभी राधा रानी को लेकर रास से चले गए हैं। सब गोपियां व्याकुल हैं। तब वो ढूंढ रहे हैं। अभी बैकग्राउंड इसका ऐसा है कि सबके साथ कृष्ण नृत्य कर रहे थे। तो हमारे आचार्य बताते हैं कि राधा रानी के साथ भी नृत्य कर रहे हैं, और सभी गोपियों के साथ नृत्य कर रहे हैं, हजारों रूप लेकर नृत्य कर रहे हैं। तो राधा रानी को लगता है अरे मेरे साथ तो कर रहे हैं, लेकिन बाकी सबके साथ भी एक एक रूप धारण करके कर रहे हैं, यानी इक्वल इंपॉर्टेंस दे रहे हैं। मुझे भी उतना ही दे रहे हैं जितना उनको दे रहे हैं। तो उनको थोड़ा मान हो रहा है, और इनको लग रहा है देखो सबको छोड़ के मेरे साथ नाच कर रहे हैं। तो इनको थोड़ा सा उस प्रकार का गर्व हो रहा है कि देखो मैं कितनी स्पेशल हूं। उनको, उनकी मग्नता ऐसी है कृष्ण के साथ कि उनको ये भी भान नहीं है कि इधर बाजू में कृष्ण और एक रूप में उसके साथ नाच कर रहे हैं, इधर भी एक रूप में है, उधर भी, सब जगह पर कृष्ण ही कृष्ण है। ये उनको पता ही नहीं है। मग्नता ऐसी होनी चाहिए, पता ही नहीं बाद में बाजू में क्या चल रहा है, बस कृष्ण 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 है, सब कुछ कृष्ण है, हर तरफ से कृष्ण है, उसके अन्य कोई इंद्रियों के लिए, विचार करने के लिए कोई विषय ही नहीं है। ऐसी मग्नता है। रासलीला कोई ऐसा सेंसुअल डांस नहीं है जो लोग दारू पी के और ड्रग लेके रेव पार्टी करते हैं, उस प्रकार का डांस नहीं है। ये आत्मा के स्तर पर आत्मा का और परमात्मा का जो संबंध है, उसके प्रति वो दिव्य प्रकटीकरण है, वो प्रकट्य है उसका। उसको हम लोग केवल यहां बोल सकते हैं सिद्धांत के रूप में, अनुभव बहुत दूर है उसका। हाउ ओनली स्पिरिट कैन रिलेट विथ परम स्पिरिट, उसका क्या अनुभव होगा, क्या एकाग्रता होगी, क्या मग्नता होगी, क्या उसका एक्सपीरियंस होगा, उसका हम लोग विचार नहीं कर सकते हैं। ये गोपियां, इसलिए गोपियां महान क्यों हैं? कृष्ण ने ग्वाल बालों के साथ में रास नृत्य क्यों नहीं किया? यशोदा और बड़ी मैयाओं के साथ में क्यों नहीं किया? वो गोपियों के साथ ही क्यों किया? क्योंकि उस भावना में थी वो, इसलिए उनके साथ में वो किया गया। और रासलीला जो है वो राधा और गोपियों के साथ में कृष्ण ने प्रकट किया हुआ सर्वोच्च भाव है। कृष्ण को किसी भी जीव के प्रति क्या प्रकट करना चाहते हैं, सर्वोच्च रूप में वो प्रकट किया हुआ जो एक्टिविटी है उसको रासलीला कहते हैं। जो जीव नहीं कर सकता भगवान के साथ, कृष्ण भक्तों के साथ करते हैं। यू कैन नॉट डिसाइड कृष्णा लेट अस डू रास डांस, कृष्ण तय करते हैं कि मुझे रास करना है, कृष्ण करते हैं। हम लोग यानी गोपियां सहभाग देती हैं उसके अंदर, दे पार्टिसिपेट, दे डोंट इनिशिएट। कृष्णा इज द सोल इनिशिएटर, कृष्णा एकमेव उसके उद्गाता हैं, और गोपियां उसमें मग्न हो सकती है, लेकिन वो स्वयं नहीं कर सकती हैं, जो केवल सहभाग दे सकती हैं उनके इच्छाओं को और गतिविधि को। तो उनको लग रहा है सबको छोड़कर मेरे साथ नाच रहे हैं। राधा रानी को दिख रहा है कि मेरे साथ भी नाच रहे हैं, मेरे अकेले के साथ नहीं नाच रहे हैं। तो राधा रानी तो उनको सबसे प्रियतमा है, इनको भी थोड़ा गर्व हो रहा है। तो अंतर्धान हो गए कृष्ण दो काम के लिए। इनको थोड़ा सा बताएं कि आप अकेले नहीं हो, मैं सबके साथ डांस कर रहा हूं, और इनको विशेष अटेंशन देना था। तो इनको लेकर अंतर्धान हो गए वो। तब गोपियां एकदम दुखी हो गई, अरे कृष्ण चले गए, कृष्ण चले गए। वो कह रहे थे पता है मेरे साथ में थे अकेले, पता है सबको छोड़कर मेरे साथ में थे। तो सब गोपियां यही कहने लगी कि मेरे साथ भी थे, मेरे साथ भी थे। तो उनको समझ में आया कि सबके साथ थे, तो हमको गर्व क्यों करना चाहिए था? जब गर्व किया तो खो गए कृष्ण को ना हम लोग।
एक जगह है ब्रज में, उस जगह का नाम ही खो है। खो, खोह यानी खो, वो एक उत्तर ब्रज में है स्थान। हाँ, आगे वाले रास में एक बार भगवान वहां पर अंतर्धान हो गए थे, तो उस जगह का नाम खो है। कई जगह रास किया ना भगवान, थोड़ी एक ही जगह किया। तो राधा रानी को लेकर चले गए आगे, तो गोपियां अभी ढूंढ रही हैं, सब जगह ढूंढ रही हैं, कहाँ है कृष्ण, कहाँ है। लता पता बेलियों को भी पूछ रही हैं। लता पता बेलियों को तो दिख रहा है कृष्ण कहाँ है, कहाँ गए, लेकिन वो ना भाव विभोर होकर कोई भी लता पता बेली पंछी कोई बोल नहीं पा रहा है। दे आर स्टन्ड। इनका भाव देखकर और कृष्ण के रासलीला का दर्शन करके सभी लता पता जो है वो एकदम व्याकुल है। और ये पूछते जा रहे पूछे, अचानक चंद्रावली गोपी जो है ना वो देखती है कि दो चरण चिन्ह दिखाई पड़ रहे हैं, और पहचान भी लेती है कृष्ण के, राधा रानी के। और वो कहती है, हमारे भक्तिविनोद ठाकुर जी अपने तात्पर्य में बताते हैं, ये जो श्लोक है ना, अनया राधितो नूनम, ये कहने वाली चंद्रावली है। ये चंद्रावली का वाक्य सुखदेव जी बता रहे हैं, ऐसे हमारे ठाकुर भक्तिविनोद बताते हैं। क्योंकि वो राधा रानी का ही स्वरूप है चंद्रावली, और ऐसा कंपटीशन का भाव प्रकट करने के लिए राधा रानी चंद्रावली बनी है, और वो उनका विपरीत भाव से वो रस को बढ़ाती है, रस को वर्धन करती है। तो चंद्रावली ने के रूप भाव से जब भी सुखदेव जी कहते हैं अनया राधिता नूनम, आगे भी थोड़ा मैं बताता हूं, पहले दो दो चरण दिखाई पड़ते हैं। तो वो ये कह रही है चंद्रावली, देखो देखो वो जो सबसे प्रिय गोपी है, अभी ये बोल नहीं पा रहे ना राधा रानी करके, वो चंद्रावली तो बोल रही है लेकिन ये नहीं बोल पा रहे, क्योंकि बोलेंगे तो बेहोश हो जाएंगे। इसलिए कह रहे हैं वो स्पेशल गोपी है ना, उसको लेकर कृष्ण चले गए हैं। क्योंकि उसने जो भी कुछ किया है, जिसको आराधना कहते हैं, वो आराधना से कृष्ण को उसने बहुत ज़्यादा प्रसन्न किया है। ऐसी सेवा की है राधा रानी ने कि हम लोग उसकी तुलना नहीं कर सकते हैं। ऐसी सर्वोच्च सेवा करके उसने हमारे प्रिय आराध्य कृष्ण को इतना प्रसन्न किया है कि उसके लिए हम सबको छोड़कर कृष्ण उसके अकेले के साथ गए। देखो देखो उसका प्रमाण है यहाँ पर, बहुत चरण चिन्ह देखे। आगे कह रहे कि देखो उसके वनों में आगे जा रहे हैं। एक जगह यदि कहती है कि देखो उसके लिए कृष्ण ने अभी फूल बिने हैं, क्योंकि फूल के वन में चले गए वो, और फिर बैठे हुए दर्शन कर रही है कि अभी ये बैठे हुए चरण चिन्ह हैं। अर्थात यहां पर बैठकर कृष्ण ने राधा रानी के बालों का फूल बिनकर श्रृंगार किया है। ऐसे बैठे हुए दिख रहे हैं कि वो आगे है और ये पीछे है, और राधा रानी की पीठ कृष्ण के पास है और कृष्ण उनका पीछे से श्रृंगार कर रहे हैं। ये सब कुछ देख रही है वो, क्योंकि प्रेम है ना हृदय में, तो जो नहीं दिख रहा है वो भी दिखाई पड़ रहा है, सब दर्शन हो रहे हैं। ये प्रेम का प्रभाव है। प्रेम से प्रेमी के विषय में सब कुछ पता चलता है, अनुमान शक्ति से। और फिर आगे जाके देखती है कि अभी तो दो ही चरण चिन्ह हैं, तो गोपियां पूछ रही वो कहां गई, तो वो कहते देख रही वो कि अभी दो चरण चिन्ह बचे हैं, वो बहुत गहरे हो गई है। इसका मतलब उस प्रीतम गोपी को इन्होंने अपने कंधे पर लिया है। वो थक गई होगी शायद, इसलिए उनको कंधे पर लिया है। वजन ज्यादा बढ़ गया है तो पैर ज्यादा गहरे हो गए हैं। फिर एक जगह पर वो पैर जो है वो आधे दिखाई पड़ते हैं, पहले गहरे पैर जो है फुल दिखाई पड़ रहे हैं, थोड़ा आगे जाकर तो वो आधे दिखाई पड़ रहे हैं। यानी कैसे, तो अभी क्या हो रहा है, अभी राधा रानी को किसी वृक्ष की डाली से कुछ फूल बिनने होंगे, तो राधा रानी को कंधे पर लिए हुए पैर ऊपर कर रहे हैं, इसलिए और ज्यादा गहरे आधे चरण चिन्ह दिख रहे हैं। ये सारा वर्णन है। तो ये सब वर्णन चंद्रावली कर रही है, सुखदेव जी भी कर रहे हैं, और अचानक सुखदेव जी भाव में चले जाते हैं। उस समय वर्णन है कि वो भाव विभोर हो गए, क्योंकि उन्होंने इनडायरेक्टली क्यों ना हो अनया राधिता नूनम, अनया राधा हिता नूनम उच्चार करते ही भाव में चले गए। और बाकी आचार्य बताते हैं कि परीक्षित महाराज को सब कुछ पता था कि मेरा जो वक्ता है वो किस टाइप का वक्ता है ना, सब पता था उनको। जैसे यही वक्ता जो है उसको पंखा चाहिए, बहुत पसीना आता है तो पहले पंखा होता है ना, तब कथा निकलती है, नहीं तो पसीना आएगा तो कथा बंद हो जाती है। सॉरी। तो कहने का तात्पर्य यह है कि उतना कहने से, हाँ, तो सुखदेव जी का उनको पूरा आइडिया था कि सुखदेव जी क्या प्रकार के भक्त हैं,
तो परीक्षित महाराज ने अपने इस बड़ी सभा में कथा शुरू होने के पहले कुछ गाने बजाने वालों को भी रेडी रखा था कि अगर ये समझो ग्लानी में जाने की संभावना हुई तो मैं आपको इशारा करूंगा, आपको धाड़ 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 बजाना है, ऐसे कोमल स्वर नहीं बजाना है, आपको बढ़िया स्वर बजाना है, ताकि किसी को नींद आती होगी तो नींद उड़ जाए, इनकी ग्लानी दिव्य ग्लानी भी उड़ जाए और होश में आ जाए, वो बाह्य चेतना में आ जाए। तो जैसे ही ये उस चेतना में गए तो उन्होंने तुरंत बजाना शुरू कर दिया, तुरंत सुखदेव जी वापस आए और आगे की कथा किया उन्होंने, नहीं तो यहीं पर कथा समाप्त हो जाती। अरे यहां पर क्यों, उनकी कथा एक पहले भी समाप्त हो जाती। हाँ, अभी तो राधा रानी का विषय आना बहुत बाकी है। 1 साल बाद तक अघासुर का वध करने का वर्णन ही ग्वाल बालों ने नहीं किया, क्योंकि हर रोज ग्वाल बाल जो भी लीला होती थी गौचारण में, वो उसी शाम को आकर पहले नंद बाबा यशोदा को फिर अपने मैया बाबा को बताते थे। ये वो कथा में बता रहे हैं, हर बार वो जाके अपने घर जाने के पहले जब कृष्ण बलराम अपने मैया बाबा के गोद में भागते थे तो वहीं बैठकर नंद बैठक पर सारी कथा सुनते थे उस दिन की। तो केवल कृष्ण बलराम ही कथा नहीं करते थे, कृष्ण बलराम भी साथ में ही बोल रहे हैं उसी कथा के बारे में, और सारे ग्वाल बाल भी साथ में ही नंद बाबा को उस कथा के बारे में बोल रहे हैं। तो नंद बाबा की कैसे हालत होती होगी, इसका सुनू कि इसका सुनू कि इनका सुनू कि इनका सुनू सब लोग बोल रहे हैं, इतने उत्सुक है वो आज क्या हुआ बोलने के लिए। तो ये तो रोज का है। परीक्षित महाराज ऐसा नहीं कि थक गए, अभी प्यास है, ये पानी नहीं है, शुगर नहीं है ब्लड में, तो परेशान हो रहे हैं, अटेंशन उनका डिफिकल्ट हो रहा है, नहीं, उनका कहते हैं कि उत्साह जो है ना वो दिन ब दिन हर क्षण बढ़ते जा रहा था। शरीर के बंधन से और नियम से वो परे जा चुके थे और कोई शरीर का नियम उनको लागू नहीं पड़ रहा था, और आत्मा के स्तर पर हर क्षण सुखदेव की इस अमृतमयी कथा के कारण वो और जागरूक और अटेंटिव होते जा रहे थे। तो बड़े ध्यान से सुन रहे थे कि जब अघासुर को मारने का कथा हुई तो सुखदेव जी बोल रहे हैं कि 1 साल के बाद में उन्होंने ये कथा अपने माता पिताओं को बताई। तो टोंग, वेट अ मिनट, ये कैसे हो सकता है, हाउ दिस इज पॉसिबल। तो उसका उत्तर क्या था, ब्रह्म सम्मोहन लीला, है ना। ये प्रश्न का उत्तर देना है कि 1 साल के बाद में क्यों बोला, तो ब्रह्म संहिता का कथा उत्तर के रूप में मन में आएगा ना। तो मन में ब्रह्म संहिता की लीला का उत्तर जब भी प्रकट हुआ मन में, अभी बोला नहीं है, तो मन में प्रकट होते ही इसको ग्लानि आ गई। तो हम समझ सकते हैं कि ब्रह्म सम्मोहन लीला बहुत ही श्रेष्ठ लीला है भगवान की, बहुत बहुत मेरी तो फेवरेट लीला है, कितनी भी बार कहो कभी आप थकोगे नहीं उसको। तो ब्रह्म सम्मोहन लीला के बारे में विचार करते ही इनको ग्लानि आ गई, तो फिर धाड़ 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 बजाया गया, फिर वो उसमें आ गए। फिर उन्होंने ऐसा क्यों हुआ, 1 साल के बाद में क्यों हुआ, इसको के लिए पूरा ब्रह्मा की कथा बताई जो पहले नहीं बताई थी, तो उसके अंदर छुपी हुई थी। इसलिए भागवत जो है ना वो क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में नहीं है, पहले क्या हुआ बाद में क्या हुआ लाइन से नहीं है, वो जाता है फ्लैशबैक में, फिर वापस आता है, फिर फ्लैशबैक में। शिशुपाल का जब वध हो गया चक्र से तो युधिष्ठिर ने पूछा क्या हुआ, तो बोला बाय द वे वो 4 कुमार थे ना, उधर ये 2 कुमार 2 द्वारपालों ने उनको रोक दिया था, तो वहां से कथा शुरू हुई। वो किधर कथा है, वो कभी सृष्टि के निर्माण की कथा है शुरुआत में, वो दरबार में बता रहे हैं उनको राजसूय यज्ञ के। यानी भागवत की कथा जो ना आगे पीछे होती रहती है। इसका एक कारण भी है कि आप लोगों का अटेंशन बना रहे, नहीं तो वो आप बोलेंगे अरे तो अभी तो सुन रहे थे कि आज यज्ञ हो रहा है, अभी तो हिरण्यकश्यप वध कैसे हो गया। So attention is required, expected from all of you. इसलिए आपको लगता होगा कि वो जो बरसाने की कथाएं हैं वो तो सुखदेव जी ने बताई ही नहीं, इसका मतलब श्रीमद् भागवतम अधूरा है। ये गलतफहमी मन से निकाल देना, ये तो पता ही नहीं ऊंचे गांव की कथा। साकरी कौर में क्या हुआ तो भागवत ने बताया नहीं, सुखदेव जी ने। लेकिन सुखदेव जी ने प्रेम भरे हृदय से राधा रानी के प्रति प्रेम से संपृक्त हृदय से जो बताया हुआ है वो राधा और कृष्ण के प्रति उच्चतम प्रेम जागृत करने के लिए पर्याप्त है। इस श्रद्धा के साथ में भागवत पढ़ना और सुनना, और हो सके तो आप चतुर्थ स्कंद की कथा सुन रहे हो वो भी आपको राधा कृष्ण के प्रति प्रेम दे सकता है अगर आप उस भाव से सुनोगे। तो आप सब बोलेंगे ध्रुव की कथा सुन रहा हूं तो कृष्ण के प्रति और राधा के प्रति कैसा प्रेम उत्पन्न होगा, ब्रज के प्रति कैसा प्रेम उत्पन्न होगा। उसका फॉर्मूला यह है
कि श्रद्धा के साथ कथा सुनना है, डाउट के साथ, संदेह के साथ नहीं सुनना है कथा। कथा सुनने की प्राइमरी रिक्विजिट, अगर बेनिफिट पूरा चाहिए तो श्रद्धा है शुरुआत के लिए, और अगर निष्ठा के साथ सुन रहे हैं तो ज्यादा लाभ मिलेगा। क्योंकि सुखदेव जी का प्रयोजन क्या है ध्रुव जी की और प्रहलाद की कथा बताने में, आपको राधा और कृष्ण तक पहुंचाना है, इसलिए उसको तैयारी कर रहे। तो उसका भी अंदर वो अर्थ नहीं थे उसके अंदर। नहीं तो ये कैसे कह सकते हैं हम लोग, नष्ट प्रायेषु अभद्रेषु नित्यम भागवत सेवया भगवतीर उत्तम श्लोके भक्तिर भवती नैष्टिकी। भक्ति यानी केवल राधा कृष्ण की होती है, बाकी सब उपासना और साधना, बाकी कुछ कुछ पता नहीं कितने शब्द उच्चारण करते हैं। भक्ति ये जो शब्द है ये केवल राधा और कृष्ण के प्रति ही उपयोग किया जाता है। हम लोग बाकी अन्य देवताओं को प्रति भक्ति नहीं बोल सकते हैं। भक्ति इज ओनली वन, दैट इज राधा एंड कृष्णा। तो अगर ये भक्ति अगर किसी भी श्लोक से प्रस्तापित होनी है तो उसका मतलब ध्रुव की कथा में भी वही मिलेगा, प्रहलाद की कथा में मिलेगा, कुंती कथा में भी वही मिलेगा, सबकी कथा में वही मिलेगा। क्योंकि उसका हृदय का गर्भ जो है ना, सार जो है वो राधा रानी का प्रेम है। और हमारे प्रभुपाद जी बताते हैं कि नेक्टर ऑफ डिवोशन, ये जो ग्रंथ है भक्ति रसामृत सिंधु, जो रूप गोस्वामी ने इतने प्रेम से नंदगांव में वो टेर कदम्ब स्थान पर जो भजन कुटी उनकी है वहां पर बैठ के लिखा हुआ है भक्ति रसामृत सिंधु। वो कहते हैं वो साक्षात राधा रानी है, प्रत्यक्ष राधा रानी। जैसे भागवत प्रत्यक्ष कृष्ण है, वैसे भक्ति रसामृत सिंधु प्रत्यक्ष राधा रानी है। उनके हृदय में जो भक्ति है वो एक सागर सिंधु की तरह है, अमृत के सागर की तरह उनके हृदय में भक्ति है, अथा, जिसकी क्या कहते हैं बॉटम और विस्तार किसी को पता नहीं है, ऐसा अथाह सागर है वो। तो उस सागर में क्या एक जैसे ही चीजें होगी, कहीं रत्न होंगे, कहीं मछलियां होंगी, कहीं कुछ होंगे, कहीं पर्वत होंगे अंदर उसके, कहीं कितनी गुफाएं समुद्र के अंदर भी होती है। ये सारी विविधतापूर्ण जो चीजें हैं वो राधा रानी का हृदय है। और रूप गोस्वामी ने उसको थोड़ा छानने का प्रयास किया है, थोड़ा उसमें डाइव करने का प्रयास किया। जैसे होता है ना वो तैराक लोग होते हैं ना, वो अंडरग्राउंड जाते हैं समुद्र के नीचे और वो कुछ कुछ ऑक्सीजन, हाँ स्कूबा ड्राइविंग करते हैं, वो कुछ ऑक्सीजन लगाते हैं, कुछ पैर को ऐसे मछली जैसे लगाते हैं और अंदर 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 जाके कुछ खोजते रहते हैं और नया नया संशोधन करते रहते हैं। तो वैसे सुखदेव जी जो है इस सागर में गोता लगा रहे हैं, सॉरी रूप गोस्वामी, क्योंकि रूप गोस्वामी भी वैसे ही व्यक्ति है जो राधा रानी की निकटतम गोपी है ललिता, उसकी रूप मंजरी एक सहायिका है 3 सहायिका में से। दूसरे कौन है लबंग मंजरी, वो सनातन गोस्वामी बने। और तीसरे कौन है राधा रानी की छोटी बहन अनंग मंजरी, जो स्वयं बलराम जी हैं। ऐसे महान 3 व्यक्ति राधा रानी के प्रथम जो गोपी सखी हैं उनके असिस्टेंट है। तो रूप गोस्वामी ललिता से इतने निकट हैं, ललिता इतनी राधा रानी के निकट है कि सब कुछ अंतरंग उनको पता है। और वो रूप गोस्वामी रूप मंजरी रूप गोस्वामी बनकर आए। तो उनके हृदय में सारा भक्ति का सागर जो है राधा रानी का, उसका परिचय है उनको। और वो बड़ी ही करुणा से वो हृदय के सागर में जो जो है, जो जो मोती है, जो जो हीरे है, जो जो रत्न है, वो सब, सागर का एक नाम क्या है रत्नाकर, जहां रत्न निर्माण होते हैं उसको रत्नाकर सागर कहते हैं। तो वो रत्नाकर में, वो सागर में वो डूब कर हमको एक एक मोती जो है, एक एक रत्न प्रकाशित कर रहे हैं। और वो भक्ति रसामृत सिंधु है। तो अगर किसी को लगता है कि अरे राधा रानी के प्रति तो बात ही नहीं होती, यहाँ पर साल में एक बार कभी कभी होती है, तो आपको भक्ति रसामृत सिंधु इस ग्रंथ का विश्लेषणात्मक अभ्यास करना पड़ेगा। तो आपको प्रेम के कितने अनंत अनभिज्ञ पहलू हैं वो सब आपको परिचित हो जाएंगे कि प्रेम क्या वस्तु है, एटलीस्ट थ्योरेटिकली इफ नॉट प्रैक्टिकली। प्रभुपाद जी ने क्या नहीं दिया है बताओ। चैतन्य चरितामृत पढ़िए आप, राधा रानी का विस्तार रूप में वर्णन दिया है। क्योंकि बेचारे हमारे कृष्णदास कविराज गोस्वामी तो बड़े दयालु हैं, उन्होंने एकदम विस्तार रूप में राधा रानी का वर्णन दिया, उनके व्यक्तित्व का वर्णन दिया है, उनके प्रेम के अनेक पहलू का वर्णन किया है। क्या क्या वर्णन, सुंदर वर्णन, इतना रस भरा वर्णन है। क्यों ऐसा है?
क्योंकि वही राधा रानी स्वयं हमारे संप्रदाय को नेतृत्व करने के लिए प्रकट हुई है, चैतन्य महाप्रभु। वो भी बताएंगे आपको। हाँ भी टाइम तो हो चुका है। क्योंकि स्वयं राधा रानी, अभी वो कृष्ण नहीं बचे ना, वो कृष्ण है वो, लेकिन कृष्ण बचे नहीं है वो। इन इफेक्ट, इन डेफिनेशन है, इन इफेक्ट वो कृष्ण नहीं है, वो राधा रानी है। जैसे वो जो होता है ना, कोयले लोहे का होता है सली, होता है ना सली, प्योर आयरन है वो, तो उसको धधकते हुए अग्नि में आपने रख दिया 2 दिन के लिए, फिर बाहर निकालेंगे तो वो अग्नि नहीं दिखेगा, ज्वाला वगैरह दिखती क्या लोहे के सली में, लेकिन जिसको लगाएंगे उसको अग्नि का ही परिणाम होगा। अगर अग्नि में हाथ डालेंगे तो क्या होगा, वही सलिया लगाने से होगा, लेकिन दिखता नहीं है वो अग्नि। लाल एक रॉड दिखेगा, जो पहले काला या ब्राउन रंग का था, अभी लाल रंग का हो गया वो, और इतना वो उष्णता और धा दे रहा है। तो वैसे चैतन्य महाप्रभु डेफिनेशन से कृष्ण है, लेकिन इफेक्ट से कृष्ण नहीं है, इफेक्ट से राधा रानी है। इसलिए चैतन्य चरितामृत की जो एक्टिविटीज, लीलाओं का वर्णन है, वो राधा रानी का ही अपने भक्तों के साथ में किया हुआ वर्णन है। खाली बाह्य दृष्टि अलग है, सब पुरुष दिखाई पड़ रहे हैं। रूप मंजरी भी पुरुष दिखाई पड़ रही है, लबंग मंजरी भी पुरुष दिखाई पड़ रही है, स्वरूप दामोदर बन के पुरुष बनकर ललिता दर्शन दे रही है, सब पुरुष दिखाई पड़ रहे हैं ना, और महाप्रभु भी पुरुष के रूप में दिख रहे हैं, लेकिन बर्ताव ऐसे कर रहे हैं कि राधा रानी है। इसलिए आपको अगर राधा रानी के हृदय में क्या चल रहा है और क्या चलता रहता है उसका अभ्यास करना है, तो आप चैतन्य चरितामृत पढ़ो, क्योंकि वो राधा रानी के भाव का सार ग्रहण करके, हृदय में प्रस्थापित करके वो कृष्ण आए हैं चैतन्य महाप्रभु बनकर। इतना उनका अस्तित्व, अंदर का प्रभाव है कि उनका कलर भी पूरा गोल्डन हो गया है, अपना काला रंग भी मेंटेन नहीं कर सके वो, वही तप्त कांचन रंग लेकर आए वो। एक कारण राधा रानी ने बोला मैं ढकूंगी आपको क्योंकि आपको तकलीफ होगी, लेकिन एक कारण अंदर वो बैठी है ना, वो उससे ज्यादा उसका भाव बैठा हुआ है, उसका इतना प्रभाव है जो राधा रानी के अस्तित्व का एसेंस है, वो अस्तित्व को ग्रहण करने से उनका रूप भी बदल गया है, उनकी एक्टिविटी बदल गई पूरी तरह से। अभी वो अनुभव कर रहे हैं जो पहले कभी कृष्ण के रूप में भी अनुभव नहीं किया उन्होंने। है तो सर्वज्ञ, सब कुछ जानते हैं, लेकिन फिर भी ये नहीं जानते कि उनके हृदय में जो चलता है उसका परिणाम क्या होता है। He doesn't know। और उसमें आपको झांकना है, तो आप कृष्णदास कविराज गोस्वामी का चैतन्य चरितामृत लिखो, पढ़ो। हम लोग पढ़ते नहीं हैं, फिर बाजार में ढूंढते रहते हैं कहां मिल रहा है, कहां मिल रहा है। सब कुछ यहां है। वो हमारे बचपन में फिल्म में गाना था, जाता कहां है दीवाने, सब कुछ यहां है सनम, बाकी है झूठे बहाने, झूठी है तेरी कसम। इस गाने का मैं कैसा मीनिंग निकालता हूं कि हम लोग जब भी, वो कस्तूरी मृग कैसा होता है, उसके नाभि में सुगंध होता है, वो उसको पता नहीं है, और पूरे जंगल में ढूंढते रहता है सुगंध कहाँ है, जबकि सुगंध उसके नाभि से आ रहा है, उसी के पास है, उसी के पास उसका उगम है, वहीं से सुगंध प्रचारित हो रही है। लेकिन वो बेचारा जो उगम, उसको अज्ञान होने के कारण पूरे जंगल में ढूंढ रहा है, और जहां जा रहा है वहां सुगंध आ रही है, पता नहीं कहां से आ रही। ये गौड़ीय संप्रदाय वही कस्तूरी मृग है। अगर झांक के देखेंगे नीचे तो आपके पास है, नीचे झुक के नहीं देखेंगे तो दुनिया भर में कहीं भी नहीं मिलेगा, और ढूंढते रहेंगे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। थैंक यू वेरी मच। हरि बोल। I don't know whether I spoke okay, I just went on speaking. I didn't have any concrete plan. कोई concrete plan नहीं था, ऐसे ही नोटबुक रखा, उसमें देखा भी नहीं मैंने, बाद में देखूंगा। ओके, एनी क्वेश्चन? यस, बहुत सारे क्वेश्चन हैं। अथॉरिटीज आप अलाउ करेंगे तो ले लूंगा क्वेश्चंस। Hare Krishna. Thank you, Prabhuji, for very nectarian description of the topic on Radhashtami.
प्रभु जी हमारा जो IIT ब्रेन है, जब हम लोग ऐसे क्लासेस सुनते हैं तो बार बार उसका एंटीना डॉट्स आने शुरू हो जाते हैं। जैसे आपने बताया कि सुखदेव गोस्वामी का जन्म होते से वो घर से भाग गए, तो उनका नामकरण और जो बाकी उपासना वगैरह है वो सब कैसे है प्रभु जी? हाँ, उसका वर्णन तो मैंने तो नहीं पढ़ा है। आई हैव नॉट रेड अबाउट सुखदेव नामकरण सेरेमनी। कैसा है ना, ये बुद्धि बहुत अच्छी है, बुद्धि होना ही चाहिए, क्योंकि बुद्धि मनुष्य जीवन का लक्षण है। बुद्धि हमारे को और आपको है क्योंकि वो उनको जानने के लिए उन्होंने आपको दी है। लेकिन जब तक उसका उपयोग उनके लिए न किया जाए तो वही बुद्धि इस प्रयोजन के लिए बाधा बन जाती है। प्लीज अंडरस्टैंड, बुद्धि के लिए क्यों? जो भी धन आपको दिया है, जो भी सौंदर्य दिया है, जो भी कुछ दिया है आपको, पोजीशन दिया है, अधिकार दिया है, वो सारे आपके प्राप्तियों का उपयोग जब तक इस उद्देश्य के लिए न किया जाए तो वो सारी चीजें बाधा ही बन जाती है। जन्म ऐश्वर्य सुधि श्रीभिर ए धमान मदमो पुना पुमान, वही चीजें हैं। और वही चीजें भी उनकी सेवा में लगेंगे तो वो आपको इतना लाभ देंगे, इतना लाभ देंगे, इतना इंसाइट देंगे कि आप दंग रह जाओगे। तो अच्छा है, लेकिन भगवान से प्रार्थना करना कि मेरी बुद्धि कभी बाधा ना बने आपके रास्ते में। और कोई प्रश्न? थैंक यू प्रभु जी। 1 मिनट, 1 बाय 1। हरे कृष्ण प्रभु जी, बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत सुमधुर और बहुत ही कॉन्साइज आपने बहुत अच्छे से बताया कि कैसे श्रीमती राधा रानी एसेंस है भागवतम में हर जगह। प्रभु जी, जैसे आपने शुरू में बताया कि कैसे जो 9 कैंटोज हैं वो हमारी प्रिपरेशन के लिए हैं कि कैसे हमारे कंटेनर में छेद ना हो और वो भक्ति ओवरफ्लो ना करे जो मैसेज आ रहा है। तो प्रभु जी, मेरा प्रश्न ये है कि एक्चुअली मेरे जो बद्ध स्थिति है उसमें मेरा इंट्रोस्पेक्शन नेचर नहीं है और एज एन आई मोर पैसिव इन नेचर, एज एन लाइक इसे क्या बोलते हैं, सत्वगुण तमोगुण और रजोगुण, तो आई एम लाइक मोर इन तमोगुण एंड रजोगुण। सो वो इंट्रोस्पेक्टिव नेचर नहीं है। और जैसे प्रभु जी हम लोग उदाहरण देखते हैं कि गुरुकुल में जो गुरु होते थे वो शिष्यों का टेस्ट लेते थे, शिष्य के हिसाब से उसको गाइड करते थे। तो हमारी जो अभी परिस्थिति है प्रभु जी, हमारे जो ऑब्वियसली गुरु महाराज से बहुत ही दूर है, लेकिन उनके इंस्ट्रक्शन से सब कुछ है, लेकिन बिकॉज मेरा वो नेचर नहीं है कि इंट्रोस्पेक्ट करना, तो इट्स वेरी डिफिकल्ट फॉर मी एंड इट वुड हैव बीन, ये हमारे लिए ईजी होता। प्रश्न पूछिए। प्रश्न ये होता कि हमको कोई गाइड करे पर्सनली, मेरी कमी क्या है वो बताए तो ज्यादा इजीली। तो आपको तो काउंसलर दिया हुआ है ना, हर एक व्यक्ति का काउंसलर तो है, उनके पास जाना चाहिए। या तो वो अच्छा लगता है, दूसरा अच्छा चुनो जो आपको प्रेरणा दे, लेकिन सिस्टम तो बना के रखी हुई है। देखिए कैसा है ना, जो व्यक्ति सिंसियर होता है ना, समझो अभी आप सिंसियरली बोल रहे हैं कि मेरे पास वो इंट्रोस्पेक्शन की प्रवृत्ति नहीं है, तो आप चुप नहीं बैठेंगे। वो प्रवृत्ति आने तक आप लगे रहोगे कि आई वॉन्ट दिस। आई एम नॉट आस्किंग फॉर द सेक ऑफ आस्किंग टू मेक माई मुख वार्म। मेरे मुंह को गर्म करने के लिए प्रश्न नहीं पूछ रहा हूं, मैं हृदय से प्रश्न पूछ रहा हूं। तो आप उसका उत्तर ढूंढने तक लगे रहोगे। और जैसे ऐसा नहीं कि कोई एब्सोल्यूट पर काउंसलर नहीं होता है कि ही इज द बेस्ट ऑफ ऑल, ऐसा नहीं होता है। आपको जहां पर श्रद्धा निष्ठा है वैसा आप चुनो और भगवान से प्रार्थना करो कि मैं सारे आपके लिए प्रश्न इनको ही पूछूंगा, आपको इनके मुख से उत्तर देना है, तो भगवान आपको उनके मुख से उत्तर देंगे। भगवान क्या नहीं कर सकते हैं? जब वो बोलते तद विधि प्रणिपते ना, तो वो बोल रहे हैं ना, आई विल स्पीक, डोंट वरी, फ्रॉम दिस पर्सन्स माउथ। प्रभु जी कैसा है ना, ये सारे जो अच्छे गुण हैं वो 2 दिन में नहीं आते हैं। प्रभु जी, भक्ति में जो सद्गुणों की आवश्यकता है वो दुर्गुणों का मंथन करके उनको धीरे धीरे निकाल के सद्गुणों का वर्धन करके, जप करके, साधना करके उनका वर्धन करना होता है। उनकी क्वालिटी को फाइन एंड सुपर फाइन करना पड़ता है। तब जाकर ये एकाग्रता, ये मंथनशीलता, ये विचारशीलता, उनके बारे में चिंतन चलते रहना, ये जो प्रवृत्तियां हैं भक्ति के लिए अनुकूल सद्गुण है, इसको कल्टीवेट करना पड़ता है। लंबे समय तक की प्रामाणिक साधना से इसको कल्टीवेट करना पड़ता है। तब जाकर ये जो सुंदर गुण है ना हमारे, जिसमें भगवान में लगे रहे, उनके विचार में लगे रहे, उनके ही चिंतन में लगे रहे, कहीं भी जाओ कुछ भी करो उनका ही विचार चलता रहे, ये जो गुण है वो बहुत समय के बाद में, प्रयास के बाद में आता है। पहले उसके अंदर इच्छा होती है, फिर संकल्प होता है, फिर प्रयास होता है, फिर नम्रता से उसमें हम कोशिश करेंगे, फिर वो गुण प्रकट होगा। ऑन द स्पॉट चुटकी बजा के कुछ प्रकट नहीं होता है। यस, और कोई प्रश्न होगा तो आप सामने आ जाइए ताकि माइक्रोफोन शिफ्ट करने में टाइम पास ना हो। आपने वो इसके बारे में बताया था ना, मतलब बता सकते हैं क्या पूछना था? जब द्वारका अर्जुन कृष्ण की रानियां को उधर लेके जा रहे थे, वृंदावन लेके जा रहे थे, तो
वो समय उनको भिल्ल लेके गए, तो मुझे ये जानना था उस गैप के बीच में वो डायरेक्टली उद्धव जी के सामने कल्प भेद है वो, मैंने इसके बारे में प्रश्न पूछा था, क्योंकि जब मैं लीलाओं को पढ़ रहा था तो एक जगह पढ़ा मैंने कि अर्जुन के साथ से छीन कर वो भिल्ल ले गया और वो भिल्ल कृष्ण ही था। कृष्ण का गर्भहरण करने के लिए, अर्जुन का गर्भहरण करने के लिए कृष्ण ने भिल्ल का रूप लिया, तो वही गांडव था, वही अर्जुन थे, वही धनुर्विद्या थी, लेकिन वो कुछ प्रभावित नहीं हुई। तो कृष्ण को उनको बताना था कि मैं था इसलिए सब कुछ आपका प्रभावी था। तो कृष्ण भिल्ल बनकर अपनी रानियों को लेकर गए। ये एक कल्प की कथा है। दूसरे कल्प की कथा है कि परीक्षित वज्रनाभ ये रानियों को लेकर ब्रज में आए और वो लेकर जमुना जी को पहले मिले, इसका भी कथा है। तो जमुना जी को उन्होंने देखा और जमुना जी को देखा तो उछल रही है आनंद से एकदम रेरों के साथ, कोई दुख का लक्षण दिख रहा नहीं कि जमुना जी उदास है, आवाज नहीं कर रही है। तो रानियों ने पूछा, अरे आप हमारी सौतन होने के बावजूद भी आपको कोई दुख नहीं क्या? हम लोग इतना विलाप कर रही हैं और आप एकदम उछल रही है आनंद में। तो उन्होंने कहा, हम ब्रजवासिनी कृष्ण की पत्नी हैं, हम राधा रानी के अंश के रूप में उनकी पत्नी हैं, इसलिए राधा रानी का जो प्रभाव है हमारे ऊपर ब्रज में होने से, इसके कारण हम इसमें विरह में नहीं है। आओ को समझ में नहीं आया उनको, क्योंकि वो रानियां सब ऐश्वर्य भाव में थी, तो ये ब्रज भाव की बात कर रहे हैं, तो कुछ समझ में नहीं आया। तो उन्होंने कहा कि आप चिंता मत करो, आप कुसुम सरोवर जाओ, वहां पर भगवान का नाम का कीर्तन करो, उद्धव जी वहां प्रकट हो जाएंगे, वो आपको सभी रहस्य समझाएंगे। फिर रानियां वहां गई है, उन्होंने बहुत दिव्य संकीर्तन किया है प्रेम में। तो फिर गुलमलता के रूप में से मनुष्य रूप में उद्धव जी प्रकट हुए हैं और 30 दिन तक उन्होंने भागवत सुनाई है राधा रानी कृष्ण की पत्नियों को। और उस भागवत सुनते ही, अच्छी बात आपने पूछी, मैं आपको बता देता हूँ एक बात। मैंने कहा ना कि भागवत स्वयं कृष्ण है, इसका प्रमाण कई शास्त्रों में दिया है। ये प्रमाण है उसका कि भागवत के प्रथम श्लोक का उच्चारण करते ही रानियों का दुख समाप्त हो गया, क्योंकि प्रथम श्लोक के साथ ही कृष्ण के व्यक्तित्व का अनुभव कृष्ण के रानियों ने किया। तो जिसके लिए वो व्याकुल थी उसका उत्तर मिल गया उनको ना, व्याकुल क्यों है, कृष्ण नहीं है, और कृष्ण मिल गए तो दुख समाप्त होना चाहिए, समाप्त हो गया। तो उसके बाद में वो पूरे 12 स्कंद के वर्णन में कभी रोई नहीं, आनंद से भागवत सुन रही है। स्थिति वही है, कृष्ण चले गए, लेकिन कृष्ण के भागवत रूप ध्वनि के साथ में वो संग कर रहे हैं उद्धव जी के मुख से, जो प्रेमी भक्त है भगवान के। 10वें स्कंद में जब उनका विवाह होता है तो अपने स्वरूप को वो खुद देखती है, और 12वें स्कंद में जब समाप्त होता है तो उन स्वरूप से वो विलीन होकर गौलोक चले जाती है। ये दोनों अलग अलग हुई घटनाएं हैं, एक साथ में एक ही लीला में नहीं हुई है। और कोई प्रश्न है? प्रभु जी, आपने लेक्चर में बताया कि राधा रानी एंड कृष्ण आर वन, जस्ट द फॉर्म्स आर डिफरेंट, पर फिर ऐसे क्यों कहा जाता है कि कृष्ण की भक्ति इज वेरी स्ट्रिक्ट एंड राधा रानी को ये करना वेरी इजी है? या इसको कहते हैं क्या है वो तत्व हमारा, अचिंत्य भेदाभेद तत्व। इसका पहला वर्ड क्या है? अचिंत्य, मतलब जो समझ में नहीं आता है व्याख्या ही की गई है, समझ में नहीं आएगा, कोशिश करो लेकिन समझ में नहीं आएगा कि भेद भी है अभेद भी है, जब चाहे तभी भेद है, अलग अलग है, जब चाहे तो साथ में है, एक ही है। तो ये सत्य है, एक साथ में चलता हुआ सत्य है, एक साथ में वो अलग भी है, एक साथ में भेद भी है उसके अंदर। लेकिन जो राधा के तत्व को जानता ही नहीं है, फिर उसके लिए केवल कृष्ण ही सामने आ जाते हैं, वो तत्व छुप जाता है। ये तत्व कब खुलता है, सत्य कब खुलता है? जब सत्य का साक्षात्कार किए हुए महात्मा से आप संग करते हैं तो आपके लिए वो सत्य का रहस्य खुल जाता है कि नहीं? दैट इज द होल पॉइंट। जब तक हम पूर्णतः साक्षात्कारी वैष्णव महात्मा से नहीं मिलते हैं तब तक जीवन के सारे रहस्य ही रह जाते हैं। तो जब संतों के संग में आते हैं, उसके आगे भी जाकर रसिक भक्तों के संग में बैठते हैं, जो रसिक रस ग्रहण कर चुके हैं, भक्ति का रस का ग्रहण आस्वादन कर चुके हैं, जैसे रूप गोस्वामी का किताब पढ़ते हैं, सनातन गोस्वामी की किताबें पढ़ते हैं, तो उन्होंने रसास्वादी भक्त है ना वो। और उस पर अभी हमारे गुरु जी प्रभुपाद जी टिप्पणी कर रहे हैं। प्रभुपाद जी ने न्यू वृंदावन में बहुत क्लासेस दिए हैं नेक्टर ऑफ डिवोशन के ऊपर, है ना, वो माउंटेन, ओल्ड वृंदावन माउंटेन पे, राधा वृंदावन नाथ के माउंटेन पे बहुत लेक्चर दिए। तो जब ऐसे रसिक भक्त उस रसिक चर्चा को करते हैं तो वो रहस्य तत्व जो है वो खुल जाता है हमारे लिए। तो सबकी की क्या है लाइफ में? द की फॉर द हाईएस्ट अचीवमेंट, सत्संग। द हाईएस्ट सीक्रेट टू नो ऑल द सीक्रेट्स इज एसोसिएशन ऑफ प्योर डिवोटीज ऑफ द लॉर्ड।
और वो आप सुन के भी कर सकते हैं या उनकी आज्ञा पालन सेवा करके भी कर सकते हैं। आप कुछ सब्जी बना रहे हो उनकी सेवा से, तो भी आपके हृदय में ये रहस्य प्रकट हो जाएंगे उनकी कृपा से। और कोई प्रश्न? यस। हरे कृष्ण प्रभु। प्रभु जी, जैसे आपने बताया कि सुखदेव गोस्वामी जो राधा रानी के तोते हैं उनके तो ऐसा मैंने सुना है कि काफ़ी डिवोटीज ने ये भी बताया कि इसका कोई रेफरेंस नहीं है कि है ना, सच रेफरेंस में क्यों नहीं है? पुराणों में रेफरेंस है, पुराने में रेफरेंस है। और परम पूज्य राधानाथ महाराज जी का प्रवचन मैं भी कई दिन से सुन रहा हूँ, उसके अंदर पूरी कथा है सुखदेव की। बहुत सारे चीज़ों में जो राधा रानी का उल्लेख भागवत में नहीं है, तो बहुत गोविंद लीलामृत है और रूप गोस्वामी की किताबें हैं, उज्ज्वल नीलमणि है, गोविंद लीलामृत है, ऐसे बहुत सारे ग्रंथ है, उसमें अंदर ये सारे वर्णन दिए हुए हैं। एग्जैक्टली मुझे याद नहीं आ रहा है कि अभी ये सुखदेव जी का लीला सुख का वर्णन किस में है, लेकिन वो पुराणों में है। ओके, शैल वी एंड हियर? और कोई प्रश्न है? यस, माइक ले लो। हरे कृष्ण प्रभु, थैंक यू फॉर द क्लास। ये प्रभु जी, करियर को भगवान की भक्ति ऐसा अनुभव कैसे करें? क्योंकि मैं ट्राई कर रहा हूँ तो फील नहीं आता। मतलब डायरेक्ट भक्ति जैसे करते हैं तो जो फील आता है, सेटिस्फैक्शन लगता है। मतलब करियर जो करियर भगवान के लिए करेंगे तो आएगा। अर्जुन को महाभारत के युद्ध में बाण चलाने में आनंद आया कि नहीं आया? क्या विचार है आपका? बहुत रस आया उनको, क्योंकि भगवान ने उनको कहा था ना, माम अनुस्मर युद्ध च। अभी आपकी कला जो है वो मेरे लिए उपयोग करो। आप अपने वाइफ के खुले केशों के लिए उपयोग करने वाले थे उसका, आप अपने अपने हिसाब किताब चुकाने के लिए करने वाले थे। ये सब छोड़ो और मेरे लिए करो। मेरा कार्य है धर्म को प्रस्थापित करना, मेरे लिए करो। तो वो बाण भी चलाकर खून खराबा किया उन्होंने, ऐसा कोई विधायक कार्य नहीं किया। वो तो लोगों को मौत के घाट उतार दिया, वो भी करोड़ों लोगों को उतारा, 2-4 लोगों को नहीं उतारा। मास मैसेकर हुआ। लेकिन अर्जुन के हृदय में कोई विशुद्धि नहीं, अशुद्धि नहीं आई, उनका हृदय कलमिशित नहीं हुआ, क्योंकि वो भगवान की सेवा में उस प्रोफेशन को भगवान की आज्ञा से ही, अपनी इच्छा से नहीं, आप भगवान की आज्ञा से ही उस प्रोफेशन को यूज कर रहे थे। तो वो एक कला है, वो भी भक्तों के संग से आपको गाइडेंस से प्राप्त होगी कि डायरेक्ट हरे कृष्णा महामंत्र करने से ये लाभ होता है, और वो ऐसा करके वैसा करके इनडायरेक्टली भगवान की सेवा में करने के लिए उतना नहीं आता है। तो आएगा, वो भी आएगा। जैसे अर्जुन के रोम रोम से भगवान का ध्यान सदैव होता था, अविरत। भगवान ने ये महाभारत में प्रमाण दिया है। युधिष्ठिर को बोला, जाके उसके शरीर को कहीं भी कान लगा के देखो, तो शरीर के करोड़ों रोमों से कृष्ण कृष्ण की ध्वनि आ रही थी जब वो सो रहा था अर्जुन। और वही व्यक्ति अभी जिसके रोम रोम से कृष्ण का नामस्मरण हो रहा है, वही व्यक्ति सावधान करके युद्ध भी कर रहे हैं। तो जब वो चेतना होगी ना कृष्णमय, तो उस कृष्णमय चेतना में हमारे प्रोफेशन का उपयोग हम कृष्ण की सेवा के लिए बहुत सहजता से कर सकते हैं, और उसमें आनंद भी आएगा। तो लगे रहो, छोड़ो मत, क्योंकि वो प्रोफेशन करियर का पर्पज ही कृष्ण की सेवा है, इसलिए आपको उसमें यश मिलेगा ही मिलेगा। यस, माता जी को फोन, माइक्रोफोन दे दो। Hare Krishna Prabhu ji, thank you so much for your nectarian class. Please accept my humble obeisances as your aspiring servant. प्रभु जी, my question is, जो आउटसाइड के लोग हैं उनको मिसकंसेप्शन है कि कृष्णा इज यंगर टू राधा रानी बाय 1 year. सो आई वांट शास्त्रिक रेफरेंसेस जिससे मैं उनको बता सकूं कि कृष्ण परसों बताऊंगा। राधाष्टमी के दिन पूरी कथा होगी उसके ऊपर डिटेल में एकदम। अभी तो इतना 2 मिनट में कैसे बताएंगे, बहुत सारी लंबी कथा है पुराणों में उसकी। ओके प्रभु जी, थैंक यू। तो इसमें भी अचिंत्य भेदाभेद है। अभी बता देता हूँ कि वो राधा रानी जो है वो कृष्ण से 15 दिन छोटी भी है, ये भी सत्य है, और 1 साल 15 दिन बड़ी भी है, ये भी सत्य है। कैसे? परसों आइए। यस प्रभु जी, थैंक यू। जरूर आना। यस। हरे कृष्णा, थैंक यू वेरी मच। हाँ, श्रील प्रभुपाद की जय। सॉरी माता जी, बुरा मत मानना, परसों बताएंगे डिटेल में।
कथा का क्रम चलता रहेगा। कल सुबह भी 8-10 से कल 8-10 से लेकर के 9:30 बजे तक, और परसों फिर 8-10 से लेकर के लगभग 10 बजे तक, और उसके बाद अभिषेक के बाद फिर कथा। तो अभी ये पहला ही भाग है, तो आप लोग आते रहिए, कथा सुनते रहिए और वृंदावन का अनुभव करते रहिए। आइए हम श्रीमान विश्व प्रभु को धन्यवाद देते हैं, एक बार जोर से हरे कृष्ण मंत्र बोलकर। His Grace Vishnu Prabhu ki, Srila Prabhupada ki.